कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुखी नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से 20 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो। बाबा से विनती कर कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे, बाबा से निवेदन करिए, रोग निवारण। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ ये जीवन का सुख है। भगवान शंकर के चरणारविंद का अगर सुख मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। चित्तवृत्ति में शिव को समाइए। विदल उत्पल ने गलत दृष्टि से माता पार्वती को देख लिया था और माता का हाथ पकड़ने के लिए आतुर हुए। क्रोध आ गया मां को, मां ने कुंदुक पड़ा था, उस कुंदुक का प्रहार कर दिया। शिव जी के चरणों में जाकर वो कुंदुक गिरा। विदल उत्पल तो मर गए, पर कुंदुक शंकर भगवान के चरणों में गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गए। औषधि के लिए कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, और उस बीमारी रोग में कल एक माता आई थी जहाँ ठहरे हैं सेवा भारती के बच्चे, मिला रहे थे उनसे, तो वो कह रही थी, कोई थे नगर पालिका में, वो सर्विस करते हैं, तो उनकी धर्मपत्नी को कहीं कैंसर का रोग होगा। तो उन्होंने कहा गुरुदेव बाबा की कृपा ऐसी रही गुरुजी कि हम शिव के भरोसे पर जल पीना चालू कर और बाबा ने हमारी रक्षा कर। आप ही हैं? हाँ जी, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैंसर जैसे रोग को हराकर देवादिदेव महादेव की कृपा से शिव महापुराण में बैठकर कथा सुन रही हैं। देखिए आप, यही मंदसौर में ही या नीमच में नगर पालिका में सर्विस में है पति, ये शिव कृपा है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक इतने भयंकर रोग को हरा देना, कहा गुरुजी औषधि वगैरह सब दवाइयां बंद है, बस बाबा का जल चढ़ा हुआ पी रहे हैं और बाबा रक्षा कर रहा। ये भरोसा, ये दृढ़ता, ये विश्वास कई लोग के मन में आता होगा, कहीं गुरुजी ये सब लोगों को कहीं पगला तो नहीं। परंतु एक बात बताओ रे कि आज का जमाना में किसी को बेवकूफ बनाना बड़ा कठिन काम दादा, तो कौन बनाएगा? और तुम बन जाओगे। इतने विद्वान पढ़े लिखे सबकी बुद्धि काम करती है कि एक बार शिव महापुराण में महाराज ने बोला है तो पढ़ो शिव पुराण में कि कहां लिखा हुआ है, पढ़ो, स्मरण करो, स्कंद पुराण पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, अग्नि पुराण पढ़ो, नर्मदा पुराण पढ़ो और एक एक चीज निकालो कि महाराज ने बोला वो गलत तो नहीं बोला। चिंतन करिए, रात्रि को जाकर स्मरण करिए। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, प्रैक्टिकल करने का प्रयास करें। पहले करके देखो,
मैंने पशुपति व्रत करके देखा और मुझे लाभ मिला, तब आप दूसरे को कहो कि करेगी तो मिलेगा जरूर, निश्चित है। निश्चित। कहने वाले तो कह देते हैं कि बताओ वहां बैठ गए होंगे और कह दिया होगा, लोग तो पागल जैसे हो गए हैं, लोगों में तो अकल ही नहीं है, बुद्धि नहीं है। कौन किसी को मूर्ख बना दे? नहीं नहीं साहब, आज का जमाना विद्वत्ता का जमाना है, लैपटॉप और कंप्यूटर का जमाना है। 4G समाप्त हो गया, कल से 5G चालू हो गया, कल से ही चालू हुआ है 5G। 4G समापन हो गया, 5G चालू हो गया। इतना विद्वत्ता का युग चल रहा है, कोई किसी को अपशब्द नहीं कहता और कोई किसी को कुछ नहीं कहता। ये तो अपने विवेक की बात है। शंकर भगवान अगर आपके दिल में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं, तो ये किसी ने बेवकूफ बनाकर नहीं बिठाया, ये आपके भीतर की रुचि भगवान शंकर के प्रति जागृत हुई, तब आप शिव के हो पाए, तब आप शंकर के हो पाए। शिव ऐसे ही नहीं मिल जाता है। अब इन दीदी ने भी तो प्रयास करा होगा कि एक लोटा पानी चढ़ाकर तो देखूं, शिव सुनेगा मेरी, और यह विश्वास रखकर उन्होंने जल चढ़ाया और पानी पिया, तो कैंसर जैसे बीमारी से भी मुक्त हुई है, कैंसर जैसी बीमारी को भी पीछे पछाड़ दी। ये भीतर की विश्वास, भीतर की दृढ़ता, भीतर का भरोसा, ये कहां से लाओ? और मेरी माताओं से, मेरी बहनों से, मेरे भाइयों से और मेरे जितने बंधु यहां बैठे हैं, बेटा बेटियां, सबसे निवेदन करूंगा, आप प्रतिदिन बिना शर्म के, बिना संकोच के एक लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर जरूर जाओ। वो तुम्हारा अंतिम समय तक हाथ नहीं छोड़ेगा, उछाल देता रहेगा, नीचे नहीं गिरने देगा। एक ठेला चलाने वाले से भी कहूंगा, एक भीख मांगने वाले से भी कहूंगा, कब तक भीख मांगोगे? और भगवान परमात्मा ने तुम्हें भीख मांगने के लिए नहीं भेजा है राष्ट्र में। भीख मांगने के लिए भगवान किसी को नहीं बुलाया अपनी भूमि पर। कब तक भिक्षा मांगोगे? नहीं, परमात्मा की शरण में जाइए। और एक निवेदन करूंगा, कर्जा किसी से मत लो, क्योंकि जिंदगी भर कर्जा का नाम है कर कर के जा, और उसी का नाम है कर्जा। जिंदगी भर चुका चुका के मर जाते हो, बच्चों को चुकाना पड़ता है। एक बार अगर कर्जा लेने की जरूरत पड़े तो मेरे महादेव के चरणों में जाकर 7 दिन लगातार घी का दिया लगाकर बेलपत्र समर्पित कर कर जल चढ़ाना। रोज एक बेलपत्री उठाकर घर में लेकर आना और उससे कहना कि तू कृपा करना कि मुझे कहीं कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े और मेरा काम निकल जाए पूरा। एक पत्र आया है, एक पत्र में एक भाई दुकान के लिए कर्जा ले रहा है। देखिए उस पत्र में कितने सुंदर बात उसने कही। मैं लता लोहार, पति विनोद लोहार, कहीं बैठे हों लता जी और विनोद जी लोहार। मैं लता लोहार, पति विनोद लोहार, 10 स्नेह नगर संजीत रोड मंदसौर से हूं मैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठी हो। लता लोहार, पति विनोद लोहार। गुरुदेव, मेरे पति की 15 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति थी। अनुकंपा नियुक्ति की कोशिश करते रहे थे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 2019 में भी बहुत प्रयास करा, लेटर आया लेकिन कोरोना महामारी के कारण कोई जवाब नहीं आया। 3 वर्ष निकल गए, फिर मैंने आपके द्वारा बताए गए पशुपति व्रत को किया तथा रतलाम की कथा श्रवण की। कथा के पंडाल में आपने कहा था बैठकर कथा सुनने का जो लाभ है उसका फल मिलता जरूर है। मैंने कथा श्रवण करने रतलाम गई, वहां कथा सुनकर आई। मेरे पति द्वारा फिर एक बार मन में आया कि अब नौकरी नहीं लग रही तो दुकान लगाने का प्रयास करा जाए। दुकान लगाने के लिए कहा, पर पति ने कहा मैं कल दुकान की एग्रीमेंट करवाने जा रहा हूं, पर दुकान की पगड़ी ज्यादा है, 2.5 लाख रुपए की पगड़ी देना पड़ेगी, इतना पैसा कहां से आएगा। दुकान लगाने का मन में भाव आया। मैंने पशुपति व्रत प्रारंभ कर दिए और बाबा से कहा बाबा कर्जा ना करना पड़े ऐसी कृपा करना। और पति से कहा तुम रुको, मेरे 5 व्रत पूर्ण होने दो, मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा कर्जा नहीं करने देगा। उसके बाद आप दुकान खोल लेना, एग्रीमेंट करा लेना। सारी बात कर कर एग्रीमेंट वाले से बात कर ली, दुकान की चर्चा हो गई। और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, केवल पशुपति व्रत करे, 8 दिन ही पूरे हुए, प्रार्थना करती रही और बाबा की कृपा से पति के पास विभाग द्वारा पत्र आया कि आपकी ड्यूटी विभाग में, डॉक्यूमेंट विभाग में जमा कर दिए गए हैं तथा मेरे पति के सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए और मात्र 3 महीने के अंदर 15 वर्ष से जिस नौकरी के पीछे लगे थे बाबा ने वो नौकरी सरकारी मेरे पति को दे दी और कर्जा नहीं करने दिया। ये शिव है, ये शंकर है।
जहां पर बैठे हों लता लोहार श्रीमती और पति विनोद लोहार, 10 स्नेह नगर, संजीत रोड, मंदसौर, मध्य प्रदेश से हैं। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी। आप उससे कहो तो। और फिर कहूंगा एक निवेदन, सियोर वाले महाराज पर एक रत्ती का भरोसा मत करना, पर भरोसा करना तो मेरे देवादिदेव महादेव पर करना, वो साथ देगा। सियोर वाला तो यही रह जाएगा, ऊपर तक तो मेरा महादेव ही जाएगा। कौन किसके साथ गया है? आपको दुख आया तो क्या कोई आकर खड़ा हो जाएगा कि सियोर वाला महाराज आकर खड़ा हो जाएगा? सियोर वाला महाराज आकर खड़ा नहीं होगा। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था तो सारे गुरु भी बैठे हुए थे और द्रौपदी के चीर को नहीं बचा पाए। जब गुरुओं ने कहा कि द्रौपदी क्या चाहती है, द्रौपदी कहती है मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है, आप मेरे गुरु हो। अरे मेरा चीर खींच रहा है गुरुदेव, तुम तो बोलो। गुरुजी कहते हैं द्रौपदी यहां सभा में जितने बैठे कोई साथ नहीं देगा, तेरा गुरु मैंने मंत्र दिया, मैं भी साथ नहीं दूंगा। पर एक बात याद करना द्रौपदी, गुरु भले साथ ना दे पर गुरु ने जो वचन कहा है वो साथ दे जाएगा। तो बुला उसको। द्रौपदी मैंने जो मंत्र दिया था पढ़, और द्रौपदी ने फिर मंत्र पढ़ा तो भगवान द्वारिकाधीश ने आकर चीर बचाया। गुरु साथ ना देगा पर गुरु का वचन साथ दे जाएगा। आप भी याद रखना, हम भले तुम्हारे सामने खड़े हो ना हो, पर एक बात याद रखना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और एक लोटा जल तुम्हारा साथ आखिरी तक देकर जाएगा। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, छोड़ने वाला नहीं है, कोई किसी का साथ नहीं देता। हम गुरुओं को प्रणाम क्यों करते हैं? हम गुरुजन को नमन क्यों करते हैं? हम संत साधु सन्यासी ब्राह्मण तत्व को नमन क्यों करते हैं? उसको नमन करने का एक कारण होता है कि जो संत, जो साधु, जो गुरु जिस भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उस भगवान का तत्व उनकी भक्ति के अनुसार उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाता है। इसलिए हम गुरु को प्रणाम करते, गुरु जी को नमन करते, गुरु जी का दर्शन करते हैं कि वो तत्व थोड़ा सा हमको मिल जाए। जो गुरु जी ने अगर राम की आराधना करी, देवी की आराधना करी, भगवान की आराधना करी, शिव की आराधना करी, जिसकी वो आराधना करता है उसका तत्व उसके भीतर थोड़ा थोड़ा आता है, तो उसके दर्शन मात्र से हमारा उद्धार हो जाए। इसलिए हम गुरु का दर्शन करते, गुरु को प्रणाम करते। पर गुरु तुम्हारे अंतिम समय तक तुम्हारे साथ नहीं है। गुरु ने जो व्याख्यान करा, गुरु ने जो मंत्र दिया, गुरु जी ने जो नियम बताया, बस उसका स्मरण करिए। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, भगवान ने उसका चीर बचा लिया। आप जब जब दुख की घड़ी आए, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट आए, कोई याद आए चाहे ना आए, तब एक स्मरण याद रखिए, श्री शिवाय। जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और तब स्मरण रखिए एक लोटा जल, उसका स्मरण आपके भीतर रखिएगा कि हमको जाना है। तुम जाओ इसको हॉस्पिटल लेकर, मैं आई शंकर जी के मंदिर से, वो हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। मैं अभी आई तो क्या कहां जा रही? बस मेरे बाबा से मिलने जा रही है। और उसके दरवाजे पर जाकर फिर भगवान शंकर पार्वती मनाने पहुंचे, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। महाकाल दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल प्रकट। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2023 में महाकाल बाबा की पावन नगरी माँ चिबरा के ताट पर सुंदर शिव महापुराण की कथा रहेगी। आप सब आमंत्रित, कथा का लाभ लीजिएगा। सब व्यवस्था भोलेनाथ करेगा और कराएगा। काशी में जो कथा है वो यही 10 तारीख से चालू होगी, 16 तारीख तक चलेगी, और 10 से 16 तारीख तक कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक टीवी चैनल आस्था, फेसबुक, यूट्यूब पर आएगी। और 10 तारीख के पहले दिवाली का सारा काम कर लो अच्छे से, खूब झाड़ू फूटा जो भी करना है तुमको, सफाई मफाई खूब प्रेम से करो। फिर 10 तारीख से कथा में लग जाओगे। इसलिए आनंद के साथ कथा रस तत्व को ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य बनाइएगा भाव भक्ति के साथ। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान को प्रकट किया, शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। केदारनाथ जी का वर्णन नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। अगला वर्णन है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की पत्नी का जैसा वर्णन आपको करा था करकटी का, उसके अनुसार भीम और भीम का वध शिव जी ने किया है, संहार, भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान करा। काशी की महत्वता को अपन 10 तारीख वाली कथा में श्रवण करेंगे। काशी के कुंडों का, वापियों का वर्णन 10 तारीख वाली कथा में श्रवण करें। जो काशी के आसपास के हैं वो तो कथा श्रवण करने आ ही जाएंगे, पर बाकी के सब, और जितने काशी के सेठ लोग हैं, निवासी हैं, उनसे भी निवेदन रहेगा, शिव भक्त आपकी नगरी में आ रहे हैं,
आप खूब सेवा करो, आनंद के साथ करो और खूब सेवा का आनंद लीजिए काशी की धरा पर। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में विराजमान होकर दर्शन दिए, गौ हत्या के दोष से मुक्त किया। वेदनाथ जी का वर्णन, रावण शिव जी को ले जाते समय भूमि पर रखता है और उस शिवलिंग उठता नहीं, वेदनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा और नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। रामेश्वर भगवान का वर्णन आया, राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले, सुंदर पुल का निर्माण करने से पहले शिव का स्मरण करा, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। सुदेहा को संतान नहीं थी, घूष्मा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी थी। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, विवाह करा, पुत्र हुआ, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जब सुदेहा को पूछना बंद किया तब सुदेहा को क्रोध आ गया और उसने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करने जा रही थी, मन में भाव प्रकट हो गए। मन में भाव आया कि मेरे बेटे का दर्शन बहुत दिनों से नहीं करा। मन में आया तब भगवान शंकर से प्रार्थना करी। शिवलिंग का विसर्जन जैसे ही कर रही थी, 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन यहां पर किया गया है। तुमरुका जी चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं और चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट जाता है। जब प्रेत योनि से छूटा, देव योनि को प्राप्त हुआ, भगवान के पास पहुंचता है और भगवत कृपा से देव योनि में पहुंचकर चंचुला देवी भी जो वेधव्य थी, विधवा थी, पर शिव कथा को सुनकर पति के लोक को चली जाती है। तुमरुका जी कथा कहे, भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ कथा का विराम है, कुछ वर दे दीजिए। भगवान शिव ने अपने मस्तक की चढ़ी हुई बेलपत्र शिव पोथी को समर्पित कर दी और कहा, सुनो तुमरुका जी, 7 दिवसों में जो अन्य दिन रहेंगे, ये शिव की चढ़ी हुई बेलपत्र औषधि का काम करती है और विराम की बेलपत्र कुबेर भंडार का कार्य करती है। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य, जो मानव इस शिव महापुराण की कथा को हृदय से श्रवण करता है, जहां उसका मन पड़े वहां बैठकर इस भगवान शंकर की पावन कथा को सुनता है, उसकी मनोकामना शिव जी कहते हैं मैं स्वयं आकर पूरी करता हूं। ये शिव की पावन कथा का विराम। मंदसौर नगर में चल रही 7 दिवसीय सेवा भारती के इस प्रकल्प को लेकर बेटा बेटियों के उत्थान के लिए, सनातन धर्म के सभी वर्गों के लिए जो बेटा बेटी गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं या भटक रहे हैं, उनको एकत्रित करने के लिए और उनके गलत कार्य को छुड़ाकर अच्छा विद्या, आप और हम थोड़ा सा धन एकत्रित करें हैं, थोड़ा सा पूंजी इकट्ठी करें हैं और वो सही जगह लग जाए तो समझ लो ये जीवन की सार्थकता, ये जीवन का एक आनंदता है। अगर वो सही जगह लग जाए, अगर वो सही जगह पहुंच जाए तो एक जीवन का सुख, एक जीवन का आनंद, एक जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता है। कथा का विराम दिवस है। अपार समुदाय में आप लोग बहुत संख्या में यहाँ पधारे हो। मंदसौर से सूचना दे रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे पूरी रात लोगों का आना लगातार चालू था और सेवा भारती के जो सेवक हैं, स्वयं सेवक के जो सेवक हैं, इन सेवकों ने रात भर लोगों को जो आ रहे थे उनको पेट भरकर भोजन कराया है। सेवा भारती को बहुत बहुत साधुवाद। कई लोगों के मन में बड़ी बड़ी गलत गलत विचार धारणा जब व्यक्ति के लिए आ सकती है तो फिर संस्था के लिए भी आ सकती है। हो सकता है पैसे रख लिए, हो सकता है पैसा ज़्यादा ले लिया, हो सकता है ये कर दिया, हो सकता है वो कर दिया, पर सेवा भारती का ये प्रकल्प, सेवा भारती का ये एक आनंद आप अपनी जिंदगी में जरूर, आज नहीं तो 2 साल बाद, आज नहीं तो 3 साल बाद, आज नहीं तो 4 साल बाद, जो आपने कुछ सहयोग
अगर सेवा भारती को दिया भी होगा किसी रूप में, किसी भी तरह से अगर दिया होगा, तो इन बेटियों के लिए जो भटक रहे हैं मार्ग से, उनके लिए जो छात्रावास का निर्माण हो रहा है या चिकित्सा का निर्माण हो रहा है, उसको देखकर पूरे मंदसौर वालों को खुशी होगी कि हमने जो दिया वो सही जगह लगा, हमने जो प्रदान किया वो सही जगह लगा। कहना सरल है, अफवाहें उड़ाना सरल है किसी के लिए। वो कहते हैं ना कि उड़ाओ। हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो एक दिन दिया है लोगों के उड़ाने के लिए। हमारे सनातन धर्म में एक दिन मिलता है उड़ाने के लिए कि खूब उड़ाओ, जितनी उड़ा सकते हो उड़ाओ। वो दिन है मकर संक्रांति का दिन कि खूब उड़ाओ, जम के उड़ाओ, पतंग उड़ाओ। पर हमारे सनातन धर्म में तो एक ही दिन है मकर संक्रांति का कि खूब उड़ाओ और खूब उड़ाओ, और उड़ाने के साथ में काटो भी, मना नहीं है, पर रोज नहीं उड़ाना और रोज नहीं काटना। कोई अच्छा काम कर रहा है उसके लिए अपशब्द नहीं कहना, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। संपूर्ण बड़े बड़े अखबारों में प्रतिदिन जब बंडल बांधकर सारे अखबार मंदसौर नगर के, जब हम जहाँ ठहरे हैं हर्ष विला में, वहाँ पहुँचते थे और हम अखबारों को पढ़ते थे। आदत है हमारी पढ़ने की। उन अखबारों को पढ़कर ऐसा महसूस होता था कि वास्तव में पत्रकारिता की कलम क्या कहती है। उन्होंने मंदसौर नगर के इस कथा को, जनमानस को जो दिया है, शायद कोई दे पाए। इतनी सुंदरता से उन्होंने प्रदान किया, इतनी सुंदरता से उन्होंने दिया। मैं आपकी कलम को और आपकी विवेक को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो आपकी कलम और आपका विवेक इस कथा के गुण तत्व को लाकर जनमानस तक पहुंचाया। 2 बजे कथा चालू होती, 5 बजे विराम होती। कितने घंटे जम के बोलिए? 3 घंटा। उससे पहले आप सुबेरे से जगह संभाल कर बैठ जाते। क्या इतने लोगों को वॉशरूम नहीं जाना रहता है? क्या इतने लोगों को भूख नहीं लगती है? क्या इतने लोगों को पाँव नहीं दुखते होंगे? एक छोटी सी जगह इधर से दब रहा है, इधर से दब रहा है, और अपनी जगह पर संभाल कर बैठे हुए हैं। हम भोजन कर कर भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, पर आप तो आराम भी नहीं कर पाते। कितनी ललकता होगी इस कथा के प्रति, कितना विश्वास होगा आपका, भरोसा। कोई आया बाद में, आराम से टाइम पर आ रहा है, टाइम पर आकर बैठ गया, उसके आगे बैठ गया तो उसका मन दुखता है। मैं बहुत देर से बैठी थी जी, बहुत विश्वास ले, 2 बजे का इंतजार था और 2 बजे तुम आए और अपना अपना जगह संभाल कर बैठ गए, और हम उतनी देर से बिना खाए प्यासे खाएंगे, जगह चली जाएगी। पानी के लिए जाऊंगी, जगह चली जाएगी। कितना विश्वास, कितना भरोसा लेकर बैठे थे, कितना भरोसा। एक लक्ष्य निश्चित करा अपने भगवान को पाने का, और ये निश्चितता है कि भगवान उस लक्ष्य तक आपको पहुंचाएगा जरूर। उस लक्ष्य तक परमात्मा आपको लेकर जरूर जाएगा। और यही गंभीरता है। समुद्र का जल, नदी का जल, खड्डे का जल, इन सारे जलों में सर्वश्रेष्ठ जल वो जो कुआं होता है ना, उस कुएं में एक श्रेष्ठता होती है कि कुएं का जल हिलोरे नहीं मारता। आपके गांव में भी कुआं होगा जीजियों, जितनी भी मेरी माएँ बैठी हैं, जितनी मेरी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, मेरी माताएं बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा कुएं का जल कभी हिलोरे नहीं मारता। हिलोरे मारता है समुद्र का जल, हिलोरे मारती है नदियाँ, हिलोरे मारता है तालाब, हिलोरे मारते हैं जो तालाब होते हैं, खड्डे होते हैं, और जिसमें समुद्र और नदी, झरने, ये सब हिलोरे मारते हैं और खूब उछलते हैं, खूब हिलोरे मारते हैं। और कुएं का जो खोदने से पहले नीचे इतनी चोट दी जाती है, इतनी चोट दी जाती है, इतने बम ब्लास्ट अंदर करे जाते हैं, इतनी ब्लास्टिंग करी जाती है, और इतने पत्थरों को फोड़ा जाता है, नीचे इतना उसको उखाड़ा जाता है, नीचे इतनी चोट दी जाती है कि चोट पड़ी होती है कि वो शांति की जिंदगी जीना पसंद करता है, शांति की जिंदगी।
हिलोरे कौन मारता है? एकदम जिसके पास में वैभव आ गया, एकदम जिसके पास में धन आ गया, एकदम जिसके पास में सत्ता आ गई, और एकदम धन वैभव सत्ता आई, उसने गिनना बंद कर दिया किसी को। थोड़ी सी कुर्सी मिली, थोड़ी सी सत्ता मिली, उसने छोटे मोटे को गिनना बंद कर दिया। कौन? हम नहीं जानते। किसको? हम नहीं पहचानते। आपने कह दिया हम नहीं जानते, तो ये एक बार तो तुमको दे देगा, एक बार तो तुम्हें कुर्सी पे बिठा देगा, अगली बार जब तुम इसके पास जाओगे तो वो भी कह देगा हम भी नहीं जानते, तुम कौन हो, हम भी नहीं पहचानते। जो दूसरी जगह से लेकर आता है, समुद्र के पास में जल दूसरी जगह से आ रहा है, इसलिए बहुत हिलोरे मारता है वो। तालाब हिलोरे मारता है क्योंकि जल दूसरी जगह से आ रहा है। नदियां हिलोरे मारती हैं क्योंकि जल दूसरी जगह से आ रहा है। झरने हिलोरे मारते हैं क्योंकि दूसरी जगह से जल आ रहा है। पर कुएं का जल अपना खुद का है, इसलिए स्थिरता उसमें, नम्रता उसके जल में हिलोरता नहीं होती, वो एकदम गंभीर, एकदम आनंद में रहता है। जिसके पास अभी अभी आया होता है वो सारी दुनिया में डोंडी पीट कर दिखाता है, और जिसके पास में पहले से रहता है वो एकदम दिखता ही नहीं है कि ये सेठ है, दिखता ही नहीं कि इसमें कुछ भरा होगा, दिखता ही नहीं कि इसमें तो बस सहजता है, नम्रता है, एक आनंदता है। जिसमें ज्ञान का बल बड़ा होता है, जिसमें बुद्धि की गहराई होती है, ज्ञान की जिसमें गहराई होती है, वो कभी उछलता ही नहीं। ज्ञान की गहराई एक कोई मंदसौर के कोठारी जी हैं, उन्होंने एक पत्र भेजा था, शायद अग्रसेन, अग्रवाल या अग्रसेन के उधर कहीं पत्र का स्मरण हमको ना, परंतु उनका एड्रेस लिखा था, कोई अग्रवाल चौक होगा या अग्रसेन होगा, जो भी होगा, वहां का एक पत्र था कोई कोठारी जी का। उन्हें कोठारी जी ने पत्र में लिखा था, कोठारी जी के शब्द कितने सुंदर थे कि महाराज, मंदसौर आने से पहले जो जनमानस में भ्रम फैला था, ये मंदसौर के फैलाने वाले नहीं थे, क्योंकि मेरे मंदसौर को मैंने अपनी जिंदगी में शुरू से देखा है। ये जी के शब्द में कोठारी जी आपको धन्यवाद दूंगा, अगर आप सुन रहे होगे जहां भी बैठे हो। आपकी जो पत्र है, 2 पेज का आपने पत्र लिखा, उसमें आपने काव्यत्व के को लिखा, और बड़ा सुंदर सुंदर बात आपने उसमें। कोई दूसरा हो सकता है, पर मेरे मंदसौर के बेटा बेटी, मेरे मंदसौर नगर का कोई अपशब्द नहीं कहना जानता। और बिल्कुल सत्य है कोठारी जी आपका, हम भी मंदसौर नगर में 7 दिन रहे हैं। एक चीज हम भी कहना चाहेंगे कि घर में 5 भाई रह रहे हैं, 6 भाई रह रहे हैं, बहनें रह रही हैं, देवरानी जेठानियां रह रही हैं, ये सबका बहुत प्रेम है। दशरथ जी के यहां पर भी सबका बहुत प्रेम था, पर एक कौन थी वो? मंथरा, वो अयोध्या की नहीं थी। अयोध्या की होती तो ऐसा करती ही नहीं, वो तो कहीं दूसरी जगह की थी वो मंथरा, और उसने जो आग लगाई अयोध्या में तो राम जी को वन वन डोलना पड़ा। तो हमारा घर तो अच्छा है, कोठारी जी आप कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है कि मंदसौर मंदसौर है, शंकर जी की नगरी है, यहाँ सबका एक दूसरे के प्रति प्रेम है। ये तो कोई आई होगी कहीं का संवाद आया होगा, किसी ने कुछ प्रेरित करा होगा, तब लोगों की बुद्धि में ये चित्तवृत्ति में बैठा, नहीं तो यहाँ मंदसौर की धरा, जहां मेरा शंकर रह रहा हो, वहां केवल अगर मिलेगा शिव जहां है तो वहां शंकर के ही भाव वाले भक्त मिलेंगे, एकदम अड़भंग भोले अलमस्त अपनी जिंदगी जीने वाले, किसी को कोई मतलब नहीं, अपना अपना व्यापार सब कर रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी सब मस्त जी रहे हैं, सब आनंद के साथ बैठे हैं। यहाँ मंदसौर की रीति तो हमको पहले का भी स्मरण याद है कि यहाँ अगर एक घर में अगर दुख आ जाता है तो मोहल्ले की 10 दुकानें एक साथ बंद हो जाती हैं। ये वो मंदसौर है, कोई साधारण है क्या? एक सहजता का विषय, एक आनंदता का विषय। शिव क्या देता है ये हम ये नहीं कह सकते कि शंकर क्या देता है। शंकर जब देता है तब आपको मालूम पड़ता है कि शिव जी ने क्या दिया। एक पत्र आया है कि मेरे घर में 2 बेटियां हुई, एक बेटी की उम्र 18 साल थी और दूसरी बेटी की उम्र 14 साल थी। मैं टीवी के सामने कथा सुनकर केवल रोती थी कि मेरे घर में बेटा नहीं है। मैंने कभी भगवान के सामने जाकर नहीं कहा कि मेरे को बेटा दे देना,
मेरी दोनों बेटियां मेरे घर में, एक 18, पत्र देखिए जरा, पत्र आरती सेन, जिला नीमच, गांव कनावटी से आई हूं। कहां बैठी हो? अपने हाथ उठाइएगा, जहां भी बैठी हो अपने हाथ उठाइएगा। आरती सेन, जिला नीमच, गांव कनावटी। शिव की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुजी? मैं 39 साल की हूं। मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत प्यारी हैं। एक 18 वर्ष की है और एक 14 वर्ष की है। बेटे की इच्छा तो थी, पर 2 बेटियों के समय मेरी हालत ज़्यादा खराब हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि आप अब कोई संतान के लिए चांस नहीं लोगी, नहीं तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा। तब से मेरी बेटी 18 साल और 14 साल की हो गई। उसके बाद में मैंने संतान के लिए कभी सोचा भी नहीं। 2019 से आपकी कथा सुन रही हूँ गुरुदेव, और टीवी के सामने जब कथा श्रवण करने बैठती थी तब आंख में दुनिया के जो ताने पड़ते थे कि इसके घर में पुत्र नहीं, पुत्र नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं। दुनिया के ताने बड़े विचित्र होते हैं गुरुदेव। उस तानों के कारण मेरी आंख में से आंसू बहता था। मेरी 18 साल और 14 साल की बेटी मुझसे पूछती थी, माँ तू क्यों रोती है? टीवी सुनती रहती है और रोती रहती है। मैं उसको कहती थी मुझे शंकर की याद आती है। पर मेरे आंसुओं की कीमत दुनिया ने समझी ना समझी, पर मेरे महादेव ने समझी। गुरुदेव, बस कथा सुनते हुए 2019 में 3 महीने बीते थे। एक कथा सुनते हुए मेरी आंख में आंसू थे और 3 महीने बीते, और 3 महीने बीतने पर मेरा गर्भ ठेर गया और मेरे यहां पुत्र का जन्म हुआ है, बेटे का जन्म हुआ। मेरी बेटी 18 साल की है, 14 वर्ष की है। अब मेरे घर में एक बेटा भी है। मैंने बाबा से नहीं मांगा, पर 3 महीने का आप कहते हो कि 3 महीने में महादेव देता है। मैंने 3 महीने में उसका रिजल्ट पाया है। मेरे बाबा ने मुझको एक पुत्र दिया है। ये शिव की कृपा से ही प्राप्त हुआ। शिव किसको का? शंकर। उससे जाकर आप केवल 1 लोटा जल समर्पित करिए, उससे दिल से अपने हृदय की बात। आप टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति परमात्मा में लगी हुई है। भले सियोर वाला महाराज तुम्हें दिखे ना दिखे, पर आप इस पंडाल में जहां मर्जी पड़ी वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो यह निश्चित है अगली कथा जहां पर होगी 3 महीने में तुम्हारा भी पत्र वहां पर होगा कि बाबा ने मेरे ऊपर ये कृपा करी। ये चित्त, ये आनंद, ये सुख, ये वृत्ति, ये भगवान ही देता है। एक इंजीनियर महोदय ने पत्र लिखा है, आपके मंदसौर के ठेकेदार भी हैं, इंजीनियर भी। देखिए, इंजीनियर बीएस सिसोदिया, किरियानी मंदसौर, इंजीनियर, विद्युत सुरक्षा मध्य प्रदेश शासन से हूं। गुरुदेव, सेवानिवृत्ति के पश्चात मेरे को नियम अनुसार मिलने वाले फंड क्लेम विगत 9 माह से अटके हुए थे। 1 वर्ष पहले भी ये अटक गया था, नहीं आया। फिर 9 महीने कहा, फिर अटक गया। मेरे शुभ चिंतकों ने कहा कि सियोर वाला महाराज की कथा आती है टीवी पर, आप श्रवण करें। मैंने कथा सुनना चालू करा और मन में आया कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाऊं। कुबेरेश्वर धाम पर भी होकर आया। गुरुदेव, मंगलवार दिन 20/9/2022 को कथा में बैठा था। मंदसौर की कथा में बैठकर शाम को 4 बजे मैं केवल बाबा से विनय कर रहा था कि बाबा, मैंने सुना है तू सबकी मुराद पूर्ण करता है। मैं इसी पंडाल में बैठा हूं और मेरी मुराद पूर्ण कर दो, मेरा फंड ला दीजिए। शाम को 4 बजे चीफ इंजीनियर भोपाल से मोबाइल आया कि सरकार ने आपके सारे फंड क्लेम मंजूर कर दिए हैं, 3 दिन में आपका फंड का पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। मैं इंजीनियर हूं, इन सभी चीजों पर मेरा विश्वास नहीं होता, पर देखा और प्रमाण देखा तो मैं भी छाती ठोक कर कह सकता हूं, और मेरा मोबाइल नंबर भी नीचे लिख रहा हूं। जिसको जरूरत पड़े मुझसे पूछना कि शिव कृपा किसको कहते हैं। यह शंकर है, यह शिव की उदारता है, यह शंकर की करुणा है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा। लोग कहते हैं साधु तप करता है, संत तप करता है, तपस्वी तप करता है। ये मेरा विश्वास कहता है आपका तप भी कम नहीं है मेरी जीजियों, मेरे भाई। सवेरे से एक जैसे बैठे रहते हो बिना कुछ खाए पिए, मिल गया तो खा लिया, आराम रत्ती भर का नहीं। सवेरे स्नान करा, आए, बैठे, और तुमने जो तप चालू करा, धूप सूरज की तपन, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, गर्मी पड़ रही है, इधर आपस में एक दूसरे के शरीर की तपन भी बनी हुई है, उमस अपनी जगह पर है, और उस बीच में 3 घंटे की कथा के लिए कम से कम 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब कथा मिल रही है। 3 घंटे की कथा के लिए 9 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है, तब कथा मिल रही है।
तब कथा प्राप्त हो रही है। और मिली तो तुम्हारी तप साधना खाली नहीं जा सकती। तुम ये नवरात्र में बैठकर यहाँ तप ही तो कर रहे हो, ये नवरात्र में बैठकर तुम साधना ही तो कर रहे हो, ये नवरात्र में बैठकर कथा के लिए इंतजार ही तो कर रहे हो, परमात्मा को पाने के लिए। यहाँ कुछ भी नहीं है इसके सिवाय, कुछ भी नहीं। और जितना फल आपको कथा सुनकर मिल रहा है, उतना फल सेवा भारती के जितने ये नवयुवक बेटा बेटियां यहां वहां लगे हुए हैं, कथा तक नहीं सुन पा रहे, धूप में रोड पर खड़े हुए हैं। और एक बात तो कहूंगा, यहाँ के पुलिस प्रशासन को, कलेक्टर और एसपी महोदय के लिए भी गजब की व्यवस्था दी है, गजब की व्यवस्था। यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय को भी, आदरणीय एसपी डीएसपी सारे महोदयों को, टीआई आदि सबको कहूंगा कि गजब की व्यवस्था आपकी और गजब का कंट्रोल आपका। बहुत बहुत साधु बात है, बहुत साधा साधा, बहुत साधा। इतनी अपार जन समुदाय को साधना बहुत कठिन बात है भाई, बहुत कठिन बात। इतना साधा लक्ष्य मिलेगा ये निश्चित है। कुएं का पानी हिलोरे नहीं मारता, क्योंकि वो अंदर से चोट बहुत खाया हुआ होता है। उसी तरह जो मनुष्य भीतर से बहुत चोट खाया हुआ होता है, वो संसार में फिर उछलता नहीं, उसके भीतर ज्ञान की गंभीरता। सेठ जितना सुखी नहीं होता, उतना सुखी भिखारी होता है। कौन सुखी है? जम के बोलो जरा, अरे अच्छे से बोलो। भिखारी। एक सेठ जितना सुखी नहीं होता, उससे 1000 गुना सुखी एक भिखारी होता है। क्यों? भिखारी 100 घर से मांगकर खाता है, और सेठ दिन भर कमाता है तो भी अपना टिफिन सही से खा नहीं पाता है। सेठ कहना बंद कर दो, कोई मतलब करनी है। जब तुम प्रेम से 2 रोटी सही से नहीं खा पा रहे हो, खाते समय भी मोबाइल हेडफोन लगा हुआ है, धर्म पत्नी के मुख से एक बार भी नहीं निकलता कि तुम अच्छे से रोटी खाओ, ये सब काम बाद में होता रहेगा। धर्म पत्नी का लक्षण है कि वो एक बार अपने पति को भोजन की थाली पर टोक दे कि स्वामी आप भोजन अच्छे से करिए। ये सब बात बाद में होती रहेगी। आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? 24 घंटे तो लगे रहते हो, कम से कम आप थोड़ा सा भोजन अच्छे से करो। कम से कम बीपी शुगर या ये शरीर में रोग तो नहीं आएगा। आप अगर अच्छे रहेंगे तो ही तो काम आगे बढ़ेगा, तो ही तो कार्य चलता रहेगा। अब आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो आप किसके लिए कमाएंगे? फिर किसके लिए? आप फिर किसके लिए कमा रहे हैं? ये धर्म पत्नी का फर्ज है जो अपने पति को कहे। मंदोदरी अपने पति को समझाती थी, भले पति समझे ना समझे। मंदोदरी अपने पति को बार बार ज्ञान उपदेश देती थी, वो समझे ना समझे, पर अपने पति को कहना बंद नहीं करा मंदोदरी ने। एक पत्नी वो होती है, अगर पति चिल्ला के दौड़ जाए, पति कुछ बोल दे तो पत्नी बोलना बंद कर देती है, फिर बोलती ही नहीं। मैं काय को बोलूं, मुझे क्या करना, अच्छा है जाओ तुम। तो नहीं, तुम धर्म पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज है। मंदोदरी के ऊपर लंकाधिपति रावण ने तलवार तक खींच ली थी, मैं तुझे मार दूंगा मंदोदरी, अब मत कहना कि जानकी जी को वापस पहुंचाऊं। तो भी मंदोदरी ने कहना बंद नहीं करा, तुम मेरे प्राण ले लो, मना नहीं, पर मैं तुमको समझाए बिना नहीं रहूंगी, सलाह देती रहूंगी कि तुम सतमार्ग पर चलो। भले दुनिया को बुरा लगता रहे, पर अपन अपना मार्ग बताते रहो। अपन अपना मार्ग बताना, पीछे मत हटना। कई लोगों को बुरा लगता होगा, सियोर वाला महाराज ये बोल देता है, वो बोल देता है, पर निवेदन है, जब मंदोदरी अपना काम नहीं छोड़ रही तो सियोर वाला महाराज अपना काम कैसे छोड़ सकता है? कैसे छोड़ दे? वो सतमार्ग पर लाना, ले जाना, सतमार्ग की ओर प्रेरित करना, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाना। भले दुनिया के लोग अपशब्द कहें, ताने दे, गालियां दे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, पर आप अपनी मस्ती में मंदोदरी जैसा जीवन। मंदोदरी कोई सहज नहीं थी, बड़ी विद्वानों में विद्वान। सप्त ऋषियों ने अपना ज्ञान मंदोदरी को दे रखा था, इसलिए मंदोदरी रावण जैसे विद्वान को समझाती थी। विद्वान और विद्यावान दोनों में अंतर है। रावण के आगे लिखा रहता था विद्वान, और हनुमान जी के आगे लिखा रहता था विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के आगे विद्वान लिखा रहता था और हनुमान जी के आगे विद्यावान लिखा रहता था। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान जो होता है वो दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, और विद्यावान दूसरे को उठाने का प्रयास करता है। विद्वान और विद्यावान में अंतर है।
कई लोग बड़े बड़े अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे, हम विद्वान हैं, हमारे पास में वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। तुम विद्वान तो बन गए रावण जैसे, पर दूसरे को गिराना जानते हो। और मेरा हनुमान जिनके आगे लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर, वो विद्यावान है, इसलिए लक्ष्मण मूर्छित भी हो गए तो रात भर में जड़ी बूटी ढूंढ कर उठाने का प्रयास। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं अगर दूसरे को नीचे गिरा रहे हो। तुम्हारा विद्वत्पन वो किसी काम का नहीं अगर दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। तो विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान लंकाधिपति रावण है जो दूसरे को हमेशा नीचा दिखाता है। मंदोदरी तो मुझे जानती नहीं है, विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, सग्गा भाई था। अगर इतना बड़ा विद्वान था तो यह सोचना था कि मेरा भाई कहां जाएगा, मेरा भाई कितनी ठोकर खाएगा, मेरे भाई को कहां कहां जाना पड़ेगा। तो विद्वान है ना, इतना बड़ा विद्वान बनता है तो अपने भाई को लात मारकर क्यों निकाल दिया। मेरे बराबर कोई नहीं, मैं दशानंद, मैं बड़ा विद्वान हूं। विद्वान दूसरे को नीचे नहीं दिखाता, भरी सभा में अपने भाई को लात नहीं मारता। और देखो विद्यावान का लक्षण कि वो विभीषण जब हनुमान जी के उस राम जी की शरणागति में मेरे राघव जी की पहुंचा तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हनुमान जी ने कहा, क्योंकि विद्यावान थे तो उन्होंने कहा नहीं सरकार, इनको रख लीजिए क्योंकि ये विभीषण है, इनके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, इसको आप अपनी सेना में रख लीजिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर। बहुत पढ़ लो, बहुत लिख लो, बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत बड़ी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, तुम्हें बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, तुम कहीं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कहीं ये कहीं वो, कहीं तुम ये, तुम्हारे पास में कितने भी पद आ जाएं, पर तुम्हारी विद्वत्ता उसमें होना चाहिए कि तुम विद्वान मत बनना, विद्यावान बनना। कल जजमान लोग मिलने के लिए शाम को आए और हमारे सेवा भारती के कोई भाई उनका परिचय दे रहे थे और सेवा भारती के कुछ भाई उनका परिचय दे रहे थे। तो उन्होंने परिचय में बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको कही कि साहब ये हमारे यहाँ के सेठ जी हैं और ऐसा है, और कहा साहब ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये इनकी कॉलोनियाँ बनाते हैं, कोई कहा इनका ये मील है, कोई कहा इनका ये है। पर ईमानदारी की बात कहूँगा, आप पांचों जजमान मिलने आए पर मुझे नहीं लगा कि आप बहुत बड़े करोड़पति हो गए, मुझे तो लगा शिव के भक्त हो। मुझे तो केवल आपकी सरलता दिखी, आपकी सहजता दिखी, आपकी नम्रता दिखी, और आपकी नम्रता में मालूम पड़ जाता है कि इनमें विद्यावान है कि विद्वान है। विद्वत्ता की निशानी नम्रता से नजर आती है। अभी ये कथा के पहले सांसद आदरणीय केपी यादव जी की कथा थी अशोकनगर में। अच्छा लगा, लोगों के पास में सत्ता आ जाती है तो वो किसी को गिनते नहीं, पर हमने देखा वो दिन में भी कथा का रसतत्व, रात में भी जहाँ जहाँ भक्त लोग रुकते थे वहाँ सेवा के भाव से जाते थे। एक मंदसौर की बेटी ने पत्र लिखा है कि हमारे मंदसौर में ये शिव पुराण नहीं है, हमारे मंदसौर में ये कुंभ का मेला है जिसमें दिन में भी और रात में भी एक जैसा आनंद आया है। ये बेटी है मनीषा बधेरवाल, केशव कुंज मंदसौर से हैं, उनका मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। आप ही ने लिखा है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने पत्र में लिखा है ये मंदसौर नगर की शिव महापुराण की कथा नहीं है बाबू। बहुत सुंदर बात लिखी आपने, और एक बार दोनों हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंदसौर नगर की शिव पुराण की कथा नहीं, ये हमारे मंदसौर नगर का कुंभ का मेला है। जितना दिन में आनंद आता है इस मंदसौर नगर के इस कथा के पंडाल में, रात में उससे ज्यादा आनंद आता है। लोग भजन करते हुए दिखते हैं चारों तरफ। उसमें लिखा आपने एक लाइन बड़ी सुंदर कि हमारा मन ही नहीं कर रहा कि यह कथा विराम हो और हम अपने घर जाएं, हम तो दिन और रात इस कथा का रसतत्व ग्रहण करते रहें। ये लक्ष्य है। बैठो बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये लक्ष्यता है हमारे, ये आनंदता है हमारे। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। कहीं ना कहीं शिव भक्ति का एक आनंद अपने जीवन में उतारो। सेठ भिखारी 100 घर से मांगकर खाता है और चैन की जिंदगी जीता है, और सेठ 24 घंटा कमाता है और एक टिफिन भी सही से नहीं खा। भोजन का दुकान पर रखा है, 4 बार नौकर ने कह दिया सेठ जी मुझे भूख लग रही है, नौकर को छुट्टी दे दी पर खुद छुट्टी नहीं ले पाया।
खुद छुट्टी नहीं ले पा रहा कि मैं खा लूं। खाने के लिए अंदर बैठा है और बाहर ध्यान है। देख ले वो ग्राहक क्यों खड़ा है, उसको देख ले जरा, और मुंह में रोटी केवल ठूस रहा है और ध्यान ग्राहक पर है। नहीं रे भाई, बहुत छोटा सा जीवन है, इसको खूब खुशियों से जियो, खूब खुशियों से। जब इस जीवन को आप खुशियों से जियोगे, इस जीवन को आप आनंदता से जियोगे, तो एक आनंद की अनुभूति अलग से हो, अलग से। कमाओ, खूब कमाओ। मेरा भोलेनाथ, जितना आपने इस कथा में अगर लगाया हो या कहीं समर्पित किया हो या सेवा भारती के प्रकल्प में कहीं साथ दिया हो, तो मेरा महादेव आपको खूब दे, मना नहीं है। कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारे शरीर की कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ। पर एक बात अपने दिमाग में बिठा कर रखना कि कमाई के साथ में थोड़ा अपने शरीर पर भी खर्च करो और अपने जीवन को खुशियों के साथ में जियो, खुशियों के साथ। इस जीवन को थोड़ा सा अच्छा जीने का प्रयास करिए। एक किसान ने पत्र लिखा है, धर्मेंद्र राजेश्वर, चंदवासा गांव, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर से आया हूं। सत्येंद्र नागर मेरा नाम, गुरुजी मैं एक किसान हूं। कहीं बैठे हैं सत्येंद्र जी? जहां कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। अच्छा दोनों आए हो क्या, पति पत्नी? ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सत्येंद्र नागर हूं, एक किसान हूं। मेरा बचपन से लेकर अभी तक का जीवन किसानी में बीता है गुरुजी। 2 बीघा खेत है मेरे, उसमें गेहूं की फसल बोई थी। उसके ऊपर बिजली के तार जा रहे थे गुरुजी। मैं रोजाना उनकी निगरानी करता था। पर जब आपकी शिव महापुराण की कथा रतलाम में चल रही थी, तब मैं घर पर बैठकर कथा सुन रहा था और खेतों में नहीं पहुंच पाया। तभी वो तारों से खेत में आग लग गई गुरुदेव। और आग लगी, किसी ने आकर कहा कि तुम्हारे खेत में आग लग गई है बिजली के तारों से। मैं भागा गुरुदेव। खेतों पर जब मैं गया, पूरे गांव के लोग मेरे साथ दौड़कर जब मेरे खेत पर पहुंचे, तो हम क्या देख रहे थे कि हम तो यहां शंकर की कथा सुन रहे थे, वहां पर एक काले रंग का व्यक्ति पूरी आग को बुझा रहा था। एक काले रंग का आदमी पूरी आग को बुझा रहा था। और एक भी गांव वाले ने और एक भी हम लोगों ने एक बाल्टी पानी नहीं डाला और उस काले रंग के आदमी ने पूरी आग को बुझा दिया। उसके बाद भी गुरुजी बाबा की कृपा देखिए, मेरे 2 बीघे खेत में जो गेहूं हमेशा कम आता था, उसमें 25 क्विंटल गेहूं बाबा ने मुझे दिया। शिव की कृपा। बैठिए महोदय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। ये शिव है। ओ घड़ी, हम उसके भरोसे पर जी। करो काम, कर्म करना, पीछे नहीं हटना। पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम्हारी पढ़ाई पूरी करिए और बड़े दिल से करिए, पर साथ में उस पर भरोसा रखिए, उस पर भरोसा। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम भगवान का द्वार संभाल लो, तुम भगवान की कथा संभाल लो, तुम भगवान की कथा को संभालो, वो तुम्हारा घर संभालेगा, निश्चित है संभालेगा। उसने जन्म दिया है हमको। माता के गर्भ में जब पेट भरकर भोजन दे सकता है, माता के गर्भ में जब हमारी सुरक्षा कर सकता है, माता के गर्भ में जब रह सकता है। कितनी विचित्र बात भीम और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कही, एक नहीं मेरे 5 पुत्र सो रहे थे द्रौपदी की और तुमने उसको नहीं बचाया, और मां उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए बचाने के लिए। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने कर दिया। और अश्वत्थामा बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानवान थे, उनके बराबर कोई विद्वान नहीं होगा। कितने विद्वान थे अश्वत्थामा, कितने विद्वान, एक गुरु के पुत्र थे अश्वत्थामा। तो किसी ने पूछा, गुरुजी अश्वत्थामा को हो क्या गया था ऐसा, ही इसकी बुद्धि को क्या भाटा पड़ी गया था?
बताओ, इतना बड़ा गुरु, इतनी बड़ी पद, ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा, एक गुरु का पुत्र अश्वत्थामा, इसकी बुद्धि को क्या हो गया था जो इसने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया? इसकी बुद्धि कहां चली गई थी? कहीं नहीं गई थी। अश्वत्थामा आज अपने टेंट से बाहर, युद्ध के मैदान में अपने पंडाल से बाहर, पंडाल से बाहर अश्वत्थामा बैठा हुआ था। और अश्वत्थामा जब पंडाल के बाहर बैठा हुआ था, उस जगह पर जब पंडाल के बाहर बैठा है, उस जगह पर बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा? अश्वत्थामा क्या देख रहा था? अश्वत्थामा क्या देखता है कि एक उल्लू पेड़ पर आकर बैठ गया। एक उल्लू पेड़ पर आकर बैठा, और उल्लू ने क्या करा? कौवे के जो बच्चे थे वो सो रहे थे, और रात के समय उल्लू आया और वो कौवे के बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। अश्वत्थामा ने देखा कि गजब, को कौवा भगा देता, अगर दिन में उल्लू आता तो इसको कौवा भगा देता, पर ये रात को आया है, इसलिए कौवे के बच्चे मर गए और कौवा इनको देख तक नहीं पाया। अश्वत्थामा की बुद्धि में उल्लू की बुद्धि भर आ गई, और अश्वत्थामा ने यह ज्ञान उल्लू से प्राप्त कर लिया कि अब मुझे भी यही करना है। अगर पांडव दिन में नहीं मरते तो उनको रात को मारूंगा, और रात को पांडव के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा ने तलवार उठाकर उनको मारना प्रारंभ कर दिया। ये उल्लू से सीखा था अश्वत्थामा। एक विद्वान, कितना प्रबल विद्वान अश्वत्थामा, जिसने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। भीम और अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, आपने जब उत्तरा के गर्भ में पड़े हुए बच्चे की रक्षा अंदर घूम घूम कर दी, तो फिर हमारे पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? ये क्यों मर गए? इनके मरने का कारण क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, भीम, मैं रोज तुमसे पूछता था, रोज प्रतिदिन तुमसे पूछता था, रोज तुमसे कहता था कि तुम मेरे पास आते हो तो अपने मन की बात कहा करो, अपने हृदय की बात कहा करो। मैं रोज तुमसे कहता था कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा हो तो बताओ, तुम्हारे भीतर कुछ हो तो बोलो, तुम्हारे भीतर कुछ चल रहा हो तो बोलो। और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब एक बात कहते थे, कन्हैया आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम सब निपट लेंगे। आपने कहा था कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब निपट लेंगे। अब तुमने ये कह दिया रोज प्रतिदिन कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब निपट लेंगे। पर उस उत्तरा ने, जिसके गर्भ में मैं गया था, उस उत्तरा ने ये नहीं कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तरा ने तो मुझे पुकारा, कन्हैया, हे परमात्मा, मेरे गर्भ में सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है और वो नष्ट करेगा मेरे गर्भ को, तुम रक्षा कर लो। तब मैं उसके गर्भ में पहुंच गया। आप रोज भगवान के मंदिर जाओ, प्रतिदिन भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाओ, प्रतिदिन भगवान को 1 बेलपत्र चढ़ाओ, 1 चावल का दाना रोज चढ़ाओ, तो आप भगवान से मिलने जाओ तो अपने दिल की बात जरूर कह कर आओ। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर रोज भगवान से मिलते थे, पर उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा हम सब देख लेंगे, आप चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। आपको यह कहना था कि आप बैठे हो तो मैं टेंशन क्यों लूं, पर उन्होंने कहा हम बैठे हैं तो आप टेंशन मत लो। कहीं कहीं का होता है सब, बार बार एक ही बात, मैं बैठा हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इतनी देर में जनरेटर बंद हो जाए तो, और उससे कहें जनरेटर बंद हो गया तो मैं कहीं करूं, कहीं मैं जनरेटर के अंदर घुस जाऊं, तो तू ही तो बोल रहा था मैं बैठा हूं ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं बैठा हूं नहीं, वो कहता है मैंने जनरेटर के लिए दूसरे को लगा रखा है, टेंट के लिए मैंने दूसरों को लगा रखा है।
इस व्यवस्था के लिए मैंने दूसरे को लगा रखा है, इसके लिए मैंने दूसरे को लगा रखा है। उसी तरह मैं कोई नहीं करे, वो ये कहे मैंने सारी व्यवस्था उस परमात्मा को दे रखी है, वो संभाल रहा होगा, वो देख रहा होगा, वो संभाल रहा है, वो देख रहा है। चिकित्सा विभाग की बेटियां, चिकित्सा विभाग के बेटे, चिकित्सा विभाग की बेटियां, जरा सा सफोकेशन हुआ, थोड़ी सी गर्मी पड़ गई, थोड़ा सा बारिश पड़ गई, थोड़ा सा कुछ हुआ, सूचना मिली बेटियों को कि यहां किसी को स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, तो उन्होंने तुरंत आई, देखी, तुरंत। उसी तरह जैसे चिकित्सा विभाग की बेटियां, चिकित्सा विभाग के बेटे जरा सी सूचना पाने के बाद दौड़कर तुम्हारे पास आ जाते हैं, उसी तरह जिसका विश्वास परमात्मा में होता है, तुम्हारे को थोड़ा सा कष्ट आते से भोलेनाथ तुम्हारे पास आ जाता है। ये निश्चित है, ये निश्चितता है। और ये हृदय का चित्त, ये भाव हृदय से जब आप परमात्मा से कहेंगे तो वो सुख आपको मिलेगा। पांडव हमेशा कहते रहे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे, तो 5 बेटे गंवा दिए उन्होंने केवल यही बोलने में। और उत्तरा के गर्भ में बच्चा था, उसने ये नहीं कहा कि मैं संभाल लूंगी, उत्तरा ने कहा मेरा बाबा द्वारकानाथ बैठा है और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे गर्भ को संभाल लेगा। तो वो गर्भ के अंदर ही प्रवेश कर गया। जो भगवान के भरोसे जीता है, भगवान उसकी रक्षा अंदर से भी कर लेता, रखकर भाव रखकर महाराज। और ये विश्वास पूर्ण हो, जितनी पूर्णता के साथ आप विश्वास करेंगे उतनी पूर्णता। जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो, उसका कारण ये है भगवान से ये कहकर आया करो कि आप बैठे हो तो मुझे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सारी चिंता तुम्हारे ऊपर। भले तुम दुकान पर बैठकर ये कहते रहो कि मैं चला रहा हूं, घर पे बैठकर बोलते रहो कि मैं संभाल लूंगा, पर मंदिर में जाओ तब भगवान से कहकर आना कि रोज तेरे पास आने का केवल एक कारण है, तुझसे कहना कि तू संभाल रहा है, मैं तो केवल निमित्त हूं, मैं तो केवल निमित्त। कथा बाचने वाले प्रदीप मिश्रा नहीं, कथा करवाने वाली कोई समिति नहीं, और कथा सुनने वाले आप नहीं। ये तो शंकर बाच रहे हैं, शंकर करवा रहे हैं और शंकर सुन रहे हैं, ये केवल उसी का है, बाकी का सब तो हमको दिख रहा है निमित्तता, केवल निमित्त है, इसके सिवाय कुछ नहीं। हनुमान जी संजीवनी लेकर आए, ये दुनिया जानती है। जब लक्ष्मण मूर्छित हुए, संजीवनी कौन लेकर आए थे? जम के बोलो जरा, बोलो जम के बोलो जरा, हनुमान जी। लक्ष्मण मूर्छित हुए और संजीवनी हनुमान जी लेकर आए, ये दुनिया जानती है, क्योंकि सबने यही सुन रखा है कि हनुमान जी लेकर आए थे। अब आपसे पूछूं कि आप बोल रहे हो कि संजीवनी हनुमान जी लेकर आए थे, तो भरत जी ने बाण छोड़ा था, हनुमान जी के पांव में लगा था, हनुमान जी अयोध्या में नीचे गिरे थे कि नहीं गिरे थे? गिरे थे ना। तो हनुमान जी जब अयोध्या में गिरे थे तो वो पर्वत जो हनुमान जी लेके जा रहे थे वो भी तो अयोध्या में गिरना था, वो गिरा था? अरे बोलो जम के, नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि हनुमान जी जब संजीवनी लेकर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में कह दिया था अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण मर जाएगा, इसलिए हे सूर्य नारायण भगवान कृपा करना, मुझे पहले पहुंच जाने देना, अगर मैं पहुंच गया तो लक्ष्मण बच जाएगा। सूर्य नारायण भगवान ने सोचा हनुमान तू मेरा चेला है, मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है और तू अपने गुरु को बता रहा है कि तू लक्ष्मण को बचाएगा? तू अभी देख 2 मिनट में लीला कि तू लक्ष्मण को कैसे बचा सकता है। और भरत जी ने बाण छोड़ा, हनुमान जी को लगा, हनुमान जी नीचे गिरे, पर्वत ऊपर टंगा रिया हवा में। तब लक्ष्मण जी की मूर्छा, हनुमान जी की जब मूर्छा छूटी, मूर्छा छूटते से हनुमान जी ने जो पर्वत देखा तो ऊपर टंगा था, ऊपर टंगे हुए पर्वत को देखकर हनुमान जी की आंख में आंसू भर गए कि मैंने सूर्य नारायण भगवान से कहा था कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा तो लक्ष्मण को बचा लूंगा, पर मुझे क्या मालूम था, मैं तो निमित्त था। पर्वत उठाने वाला भी राम है और जिलाने वाला भी राम है, मैं तो निमित्त था।
ये पर्वत मैंने उठाया ही नहीं है, पर्वत तो राम जी ने उठाया। और इसके मन में थोड़ा सा रह गया, हनुमान जी के मन में थोड़ा सा भाव और रह गया, तो इतने में हनुमान जी ने भरत जी से कहा मुझे माता उर्मिला जी से मिलना है, एक बार क्या आप मुझे उर्मिला माता से मिलवा दोगे? अब भरत जी ने कहा तुम उर्मिला जी को पहचानते हो? हाँ, लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी। तो उनसे क्यों मिलना चाहते हो? बस मुझे मिलना है, आप मुझे मिलवा दो। रात्रि के समय पर माता उर्मिला जी को बुलाया गया। भारत की भूमि की पहली नारी थी जो अपने पति के लिए 14 साल तक हाथ में पानी का लोटा लेकर खड़ी रही थी। 14 वर्ष। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने उर्मिला जी से कहा था मुझे प्यास लग रही है, पानी लेकर आ जा। उर्मिला जी पानी लेकर आई और लक्ष्मण जी ने कहा उर्मिला पानी तो अब तेरे हाथ का 14 साल के बाद पीऊंगा। 14 साल तक लोटे को लेकर खड़ी रही, ना सोई ना बैठी, वो उर्मिला थी। 14 वर्ष पानी के लोटे को लेकर खड़ी रही। वो तो आज के जमाने की नी थी। अगर आज के ज़माने की होती और पति कह देता पानी ला दे और ये ट्रे में पानी लेके आ जाती कि लो, और पति लैपटॉप पे काम कर रहा है या कंप्यूटर पर काम कर रहा है या लिखा पढ़ी कर रहा है, फिर बोलती ले लो, पति अपने काम में लगा हुआ है, इसने ट्रे नीचे धरी, तुम्हारे बाप के नोक का दे रखा, पी लेना जब पीना। वो गई वो तो वो जाए, एक कप चाय बनाती है और 25 बार सुनाती है जगदम्बा। 4 घंटे से रखी है, पी लो, ठंडी हो रही है, डबल से गर्म नहीं करूंगी, पहले बोल दे रही हूं। तो पति भी कह देता है मत कर, तेरी जीवान से इतनी गर्म हो गई, उसको वैसे ही पीजूंगा। और बेचारा ठंडी चाय भी पी गया, उन्हें एक बार नहीं की है, गर्म कर ला डबल से। कई लोग फेसबुक पे अपनी अपनी बातें आड़ी तिड़ी डाल देते हैं, बहुत डालते रहते हैं। अब लोग हमसे कहे महाराज वो उन्होंने ऐसा लिख दिया, उन्होंने ऐसा लिख दिया। हम उनसे कहते हैं उनकी उनके घर में नहीं सुने तो दुनिया क्या खाक सुनेगी? जो फेसबुक पे डाल दे, बोले तो बोले, आग लगे बस्ती में, अपन रहे हो मस्ती में कि नहीं गुरुजी उन्होंने ऐसा लिख दिया, उन्होंने ऐसा लिखने दे। उनकी अगर घर में 2 मेहमान आ जाए और चाय बना के पिला दे और उसके बाद फिर मेहमान आ जाए, किसी पति में दम हो तो बोल दे एक बार डबल से, इनके लिए इतने प्रेम से बोलेगा, बना देगी क्या? जब उनकी लुगाई नहीं सुने तो दुनिया क्या खाक सुने? और कह के इनकी बात तो सारा जमाना सुने, उनका घर का ही नहीं सुने, कि सारा जमाना सुने, कौन सुने? मुझे उर्मिला जी से मिलना। उर्मिला जी आई ने हाथ में पानी का लोटा था। हनुमान जी ने कहा माता उर्मिला से, माँ ए माँ, आपको मालूम है आपके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं, अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा ना माँ, आपके पति मर जाएंगे। उर्मिला जी ने पूछा हनुमान मेरे पति को क्या हुआ है? हनुमान जी बोले आपके पति को बाण लगा है और मूर्छा में पड़े हुए। उर्मिला जी ने कहा मेरे पति को बाण नहीं लग सकता, ये मेरा विश्वास कहता है। भाई भरोसा देखना, जितना भरोसा मंदसौर वालों को शंकर जी पर है, इसलिए इतनी संख्या में धूप में पड़े हुए खड़े हुए हो, ऐसा भरोसा माता उर्मिला को था। बाण मेरे पति को नहीं लगा। हनुमान जी कहने लगे तुम सुन के पगला गई हो। किसी किसी को अचानक बता दिया जाता है कि तेरे पति के साथ ऐसा हो गया तो उसकी बुद्धि फिर जाती है और रोने की जगह वो हंसने लगती है। मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि फिर गई जो तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुम्हारे पति को बाण लगा है, मूर्छा में वो पड़ा है। अब ये बता राम जी क्या कर रहे हैं वहां पर? जहां मेरा पति पड़ा है वहां राम क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले अब भाई को देख के रो रहे हैं, आंख में आंसू हैं। जिस भाई की दशा ऐसी है तो रोएंगे नहीं क्या? उर्मिला जी बोली हनुमान तू यही तो नहीं समझता है, मेरे लक्ष्मण पति के रोम रोम में राम था, जहां बाण लगा वहां भी राम था, इसलिए लक्ष्मण सो रहा है, राम रो रहा है। लक्ष्मण सो रहे हैं, रो राम रहा है, क्योंकि बाण लक्ष्मण को नहीं, जम के बोलो राम को लगा है। तो हनुमान जी ने पूछा फिर लक्ष्मण जी काय को सो रहे हैं? उर्मिला जी बोली जब यहाँ से गए थे तो उन्होंने संकल्प लिया था 14 वर्ष तक नारी और निंद्रा का त्याग करता हूँ। मेरे राम जी ने सोचा एक व्यक्ति अनंत चौदस के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन झांकी देखने में रात भर जगता है तो दूसरे दिन दुकान भी सही से नहीं खोलता है।
दूसरे दिन एक रात शादी में जग लेता है, अनंत चतुर्दशी पे जग लेता है, एक रात जगता है, तो दूसरे दिन दुकान पर मन नहीं लगता, दुकान सही से नहीं करता। भगवान ने सोचा युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ाने से पहले लक्ष्मण को थोड़ी देर सुला देता हूं, अगर सो गया कि नींद पूरी हो गई फिर तो युद्ध ऐसा लड़ेगा कि सारी दुनिया देखेगी। इसलिए राम जी ने थोड़ी देर सुला दिया। राम जाग रहे हैं, लक्ष्मण सो रहा। बाण जहां रोम रोम में राम है, बाण भी वहीं लगा है। ये तो दुनिया को दिखा कि संजीवनी हनुमान जी ले गए, पर हनुमान जी नहीं ले गए, वो तो राम जी लेके जा रहे थे। हनुमान तो निमित्त थे। बाण भी लक्ष्मण को नहीं लगा था, राम को लगा था, इसलिए राम जी रो रहे थे। कांटा तुम्हारे पांव में चुभेगा तो दर्द तुम्हें होगा। अगर भगवान शंकर के भक्त, भगवान राम के भक्त, चाहे तुलसीदास हो, कबीरदास हो, रविदास हो, संत तुकाराम, नामदेव, मीरा, करमान, जितने भारत की भूमि के संत हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, जितने भारत की भूमि के संत हुए, अगर आप भगवान के भक्त हो, आपका विश्वास अगर दृढ़ है, परमात्मा के चरणों में तुम्हारा भाव दृढ़ है, तो तुम पर दुख आया तो तुम नहीं रोगे, तुमसे ज्यादा मेरे महादेव को रोना आएगा कि मेरा भक्त रो रहा। एक भक्त को ऊपर उंगली उठाना, एक भक्त को अपशब्द कहना, एक भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा कहना कोई सरल नहीं है। कहने वाला कह देता है, अपशब्द कहने वाला कह देता है, उंगली उठाने वाला उंगली उठा देता है, पर बाद में भक्त को फर्क नहीं पड़ता। नामदेव तुकाराम को कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा उनके भगवान को कि मेरा भक्त और उसके लिए ऐसा कहा, तो भगवान ने तुरंत लीला रचना प्रारंभ कर दी। वो लीला डाली है। जगत के लोग जब हाथ छोड़ते हैं, जगत के लोग जब साथ छोड़ते हैं, जगत के लोग जब ताना देते हैं, जगत के लोग जब गालियां देते हैं, और जगत के लोग जब साथ छोड़ देते हैं, तभी जगत छोड़ता है, तब जगदीश पकड़ता है। जब तक जगत नहीं छोड़ेगा तब तक जगदीश नहीं पकड़ेगा, निश्चित है। ये गाली देने वाले थे, अपशब्द कहने वाले के ये कहेंगे तभी तो हमारा महादेव हमारी सुनेगा। लोग तुमसे कहेंगे बताओ कितनी ढोंगी है बताओ। बसियोर वाला महाराज के कहने पे शंकर जी के मंदिर जाने लगी, एक चावल का दाना चढ़ाने लगी, ने बेलपत्री चढ़ाने लगी, ने आड़ा, और लोग बोलने वाला बोलता रहेगा, और तुम तो सिर पे पल्लू लिए और पिन वाली साड़ी बढ़िया जोरदार जित जा, और जो जितना बोले नहीं उनके सामने से उतना जाओ, और पानी का लोटा दिखा दिखा के जा, देख ले रे बेरू, देख उतना जा, और भगवान के द्वार जाओ। परंतु ये नहीं कि वो कहता रे आग लगे बस्ती में अपन रहे हो, मस्त, मस्त की जिंदगी जी। आया समय, विदल और उत्पल ये तो असुर थे, बड़े असुर, साधारण नहीं है ये भी। इन्होंने भी माता पार्वती के सौंदर्य को देखकर उनको पाने का प्रयास किया, उनको लेने का प्रयास करा, उनको प्राप्त करने का प्रयास किया। और गार्डन में फूल लगा हुआ है, उसको लगे रहने दो, उसको तोड़ना नहीं है। आंखों से देखिए, सुगंध ली, आनंद पाया, पर उसको तोड़ने का प्रयास ना करा जाए, उसको तोड़ने का प्रयास ना किया जाए। भगवान ने सुंदरता दी है, सुंदर बनाया है, पर शिव पुराण कहती है आपकी दृष्टि को और मन को बिगाड़ना नहीं है, उनको देखकर। बिगाड़ना नहीं। आज सबसे ज्यादा विडंबना की बात यह है कि हम जितने भी लोग हैं संसार के, वो बेटी को जन्म क्यों नहीं देना चाहते? उसका एक कारण है कि इनकी रक्षा कौन करेगा, इनको संभालेगा कौन? लड़का हो जाएगा तो इधर उधर भी फिरेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ध्यान देना, बेटे को निगाहों में रखिए और बेटी को दिल में रखिए। बेटा क्या गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, आपकी निगाह में होना चाहिए, और बेटी आपके दिल के पास, हृदय के पास होना चाहिए। इसको हर जगह पर ले जाना नहीं, हर जगह पर अकेली भेजना नहीं, हर जगह पर भेजा ना जाए। उनकी मर्यादा के संबोधन इतने प्रबल होना चाहिए, इतने अच्छे। यहाँ पर ये
सेवा भारती के अंतर्गत यहाँ पर बेटियाँ रिक्शा चला रही हैं, ऑटो चला रही हैं, बेटियाँ ऑटो चला रही हैं और निःशुल्क जो बूढ़े लोग आ रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं, उनको लाकर यहाँ तक छोड़ रही हैं, ले जा रही हैं, फिर छोड़ रही हैं, फिर ले जा रही हैं। उन बेटियों की मर्यादा इतनी अच्छी है कि वो जिसको भी जवाब दे रही हैं इतनी स्माइलता से, उतनी प्रसन्नता से जवाब देती हैं कि किसी को क्रोध भी आ रहा हो तो उसको नम्रता का भाव प्रकट हो जाता है। ये बेटियों का आनंद है, ये बेटियों की प्रधानता है। दिल से सेवा करो, हृदय से। बेटियां, बेटे निगाह में रहे और बेटियां दिल में रहे। बेटियों को ज्यादा इधर उधर नहीं, हमारी दृष्टि में बेटियों का भाव नहीं, हमारे दिल में बेटियों का भाव होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। नवरात्रि चल रहे हैं, इसके बाद में दशहरा आता है। नवरात्रि के बाद लोग रावण को जलाते हैं। तो कभी तुमने विचार करा कि 9 देवी के बाद ही रावण क्यों मरा? कभी विचार करना था कि रावण को पहले जला देते हैं, देवी जी बाद में बिठाएंगे। और ये नवरात्रि के बाद रावण का संहार हुआ है, नवरात्रि के बाद रावण मरा है। उसका कारण आज भी वही है कि बेटियों पर गलत दृष्टि देने वाले, अगर घर में बेटियां जन्म ली हैं, बहन बेटियां तुम्हारे घर में रह रही हैं, तो उन बेटियों पर गलत दृष्टि देने वाले का अंत कैसा होता है, ये रावण का चरित्र बता देता है कि उसका अंत ऐसा होता है। उसका अंत कैसा है? रावण दशहरे के दिन जला, दशहरे के दिन जल रहा है। पर एक विचार अपने मन में लेकर आना कि रावण से बड़ी गलती तो कौरवों ने करी थी। रावण तो सीता जी को हर कर लेकर आया और अशोक वाटिका में ले जाकर रख दिया था, पर कौरवों ने इतनी बड़ी गलती करी कि भरी सभा में चीर पकड़कर खींचा जा रहा है और उसको नग्न करा जा रहा है, उसके वस्त्र को खींचा जा रहा है। रावण से ज्यादा गलती करी है कौरवों ने कि एक नारी को भरी सभा में ले जाकर उसके चीर को खींचकर उसको नग्न करने का प्रयास किया गया। रावण तो सीता को लेकर गया, अशोक वाटिका में ले जाकर रख दिया, और कौरव ने तो भरी सभा में केश पकड़कर खींच कर लेकर आए और उसके चीर को खींचा गया, उसके चीर को खींचा गया। तब रावण से ज्यादा गलती कौरवों ने करी। उसके बाद भी दुर्योधन का, ना दुशासन का, ना कौरवों के किसी भाई का आज तक पुतला मुतला जलते नहीं देखा अपन ने। तो तुम्हारे मंदसौर वालों ने कहीं देखा हो तो जरूर फोटो खींच के मेरे को भेजना कि कौरवों ने इतनी बड़ी गलती करी थी जितना रावण नहीं करा है। रावण तो सीता जी का हर कर लेकर आया और अशोक वाटिका में रख दिया, पर कौरवों ने एक रजस्वला धर्म में रहने वाली, रजस्वला धर्म का तीसरा दिन उसके बाल पकड़कर खींच कर लेकर आए, और बाल पकड़कर खींचकर लेकर आकर यहां उसके चीर को खींचा जा रहा है। विचार करिएगा कभी एकांत में बैठ के कि क्यों रही है ये कौरवों का पुतला क्यों नहीं जला रहे? इन्हें तो गलती तो करी थी और ज्यादा करी, रावण से ज्यादा गलती करी, फिर रावण का ही पुतला अकेला का क्यों जला? और रावण ने तो केवल सीता जी को हरकर अशोक वाटिका में ले जाकर रखा था। फिर ऐसा कौन सा कारण पड़ गया था कि रावण का पुतला जलाया गया और कौरवों का नहीं जलाया गया? क्योंकि रावण सीता को लाने के बाद जिद पर अड़ा रहा। एक बार अगर अदालत में केस चले जाए और व्यक्ति जिद छोड़ दे, जिद में अगर थाने में खबर गई, अदालत में खबर गई और वो तो जिद पे अड़ा है, नहीं इकट्ठा मैं बर्बाद करके छोड़ूंगा, बिल्कुल केस लगाओ, लड़ने दो। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अदालत में ही सड़ रहे हैं,
पड़े हैं और अभी भी जिद नहीं छोड़ रहे हैं। अगर एक बार व्यक्ति जिद छोड़ दे तो अदालत के आधे केस केवल राजीनामा में ही निपट जाए। लंकाधिपति रावण जिद नहीं छोड़ पाया और कौरवों के केवल 2 भाई थे, दुर्योधन और दुशासन, जो कि जिद पर अड़े रहे। बाकी के भाइयों ने 98 ने जिद छोड़ दी, इसलिए इन कौरवों के पुतले नहीं जले और उस लंकाधिपति रावण के जले, क्योंकि जिद पर अड़ा रहा। जिस व्यक्ति का जिद्दी किस्म का जो व्यक्ति होता है, जो जिद पर अड़ा रहे, नहीं मैं तो बर्बाद करके छोड़ूंगा, इसने समझ के रखा है भले कोई हो, मैं कहीं किसी की सुनो, जिद पर अड़ गया, उसने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। जिद पर अड़ा रहा, थाने में केस पड़ा रहा, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल केस अड़े रहे। और अगर जिद नहीं होती ना तो दोनों परिवार में आज समझौता हो गया होता, वो थाने से बाहर हो गया होता, वो जेल से बाहर हो गया होता। जरा विचार करिए, आज पूरे भारत की भूमि पर जो छोटी छोटी जेल थी उनको बड़ा बड़ा करा जा रहा है। सोचो कितना क्राइम बढ़ते चले जा रहा है। इस क्राइम को, इस होने वाली गलतियों को सरकार कभी नहीं रोक सकती। इस क्राइम को सरकार कभी ना रोक पाएगी। अगर क्राइम को रोक सकता है तो केवल घर की मां और पिता रोक सकते हैं, अपने बच्चों को संस्कार देकर। अपने बच्चों को सिखाओ, गीता का पाठ करना सिखाओ, उस गीता का महत्व बताओ। तो बेटे से कहो, बेटा अभी छोटे हो तो गीता पढ़ना सीख जाओ, इस गीता के महत्व को जान जाओ, इस गीता के शब्द को जान जाओ। जो बाल्य अवस्था में गीता के महत्व को जान जाता है वो अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाता है। उसको कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो गीता के महत्व को जान गया, जो गीता के शब्द को पहचान गया, जो गीता के संबोधन को जान गया। अपने बच्चों को गीता का महत्व समझाइए, अपने बच्चों को रामायण का महत्व समझाइए, अपने बच्चों को श्रीमद् भागवत का, शिव महापुराण का महत्व समझाइए। जब इस सनातन धर्म के बच्चे एक एक शब्द को समझेंगे तो उन बच्चों को अदालत में खड़े होकर गीता पर कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता पर हाथ रखकर कसम वही खाता है जो बचपन में गीता नहीं पढ़ पाता है। जिसने गीता पढ़ी होती है उसको कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्राइम को सरकार नहीं रोक सकती, क्राइम को सरकार कभी नहीं रोकेगी। अगर क्राइम रुकेगा तो आपके संस्कारों से रुकेगा, आपके ज्ञान से रुकेगा। शिव महापुराण में भगवान की कथा को देते हैं, हम जितना समय परमात्मा के स्मरण को देते हैं, हम जितना समय भगवान की शिव चर्चा में लगाते हैं, जितना जितना समय हम भगवान को दे रहे होते हैं, उतना उतना समय परमात्मा भी हमारे लिए निकाल कर हमारे सम्मुख में खड़ा मिलता है। आपने एक क्षण का यदि समय दिया है, आपने एक पल का समय दिया है, एक घड़ी का समय दिया है, 1 मिनट का भी शिव जी को समय दिया है, 1 लोटा जल लेकर आप देवाधिदेव महादेव के पास पहुँचे हो, भगवान शंकर के पास पहुँचे हो, शिव की शरणागति में पहुँचे हो, भगवान के द्वारे पहुँचे हो, उसका फल मिलेगा जरूर। चतुराई और समझदारी, ये दोनों एक अलग अलग शब्द हैं। चतुराई और समझदारी दोनों अलग अलग है, दोनों शब्द अलग अलग है। आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप किसी को अपशब्द कह रहे हो, आप किसी को ताना दे रहे हो, आप किसी के साथ में उसको बेवकूफ़ बनाकर थोड़ा सा धन ज़्यादा इकट्ठा कर ले रहे हो, आप किसी को घाटा पहुंचाकर थोड़ा सा संपदा, थोड़ा सा धन एकत्रित कर ले रहे हो, इसको समझदारी नहीं कहेंगे। शिव महापुराण में ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कहेंगे। चतुराई किसी के साथ धोखा करना सिखा देती है, चतुराई किसी के साथ कपट करना सिखा देती है, चतुराई किसी को नीचा दिखाना सिखा देती है, चतुराई किसी के व्यापार को समाप्त करना सिखा देती है। चतुराई आपको बहुत सी चीज़ें सिखा सकती है, पर समझदारी और चतुराई में अंतर केवल इतना है कि चतुराई आपको किसी ना किसी को घाटा देना सिखाएगी, कहीं से धन अर्जित करना सिखाएगी, पर समझदारी भगवान की शरणागति और भजन और ईमानदारी से कमाने की
राय दे दे। दूसरे को धोखा दे दे, वो चतुराई में हो सकता है। किसी व्यक्ति को बेवकूफ बना देना ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी के धन को खा जाना, इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी की प्रॉपर्टी को अपना बना लेना, इसको चतुराई कह सकते हैं। पर समझदारी उसको कहा गया, समझदारी उसको कही गई कि आप कमाओ, धन लेकर आओ, पर किसी दूसरे का नहीं। आप बंगला बनाओ, पर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर नहीं। आप जमीन बनाओ, पर किसी की कब्जा करी हुई नहीं। आप जो कुछ करो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, जो कुछ करना है सब करो, पर उसमें किसी का दिल ना दुखे, किसी का मन ना दुखे, किसी को दुख ना हो। इसको समझदारी कहा गया, इसको चतुराई नहीं कहा गया। इसको केवल समझदारी कहते हैं। इसको समझदारी कि आप ना अपने परिवार का बुरा होने दे रहे हो, ना आप दूसरे के परिवार का बुरा होने दे रहे हो। आप ना किसी अपने परिवार के व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो, ना दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देवाधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो दूसरे का भी भला कर रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। और अपने भक्तों से भी मेरा महादेव कहता है कि भूल से भी अपने शरीर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। इस मन के द्वारा, इस चित्त के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, आपके द्वारा किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। हम तो यहां तक कहते हैं, शिव महापुराण यहां तक कहती है, आपके परिवार वाले राजी हों कि शिव महापुराण में चलना है, जाना है या जाएंगे, वो कह दें कि जाओ तो जाओ, वो मना कर दें तो आप शिव पुराण में भी मत जाओ, घर में रहकर टीवी पर कथा सुन लो, मोबाइल पर सुन लो। वो कहें कि तुम काम के टाइम कथा मत सुन, बाद में सुन लो। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे साधन हो गए कि मोबाइल में रख लो, बाद में जब सब दुकान चले जाएं, कोई व्यापार में चले जाए, कोई स्कूल चले जाए, फ्री जब समय मिल जाए, तब छत्रपति शिवाजी यहाँ संभाजी नगर की कथा को निकाल लिया और सुन लिया। किसी का दिल दुखाकर भजन भी नहीं किया जाता। हम तो यहां तक, कई लोग हमसे पूछते हैं, वो हितेश नारखेड़े ने कहा कि जजमान परिवार से व्रत करवाना पड़ेगा क्या गुरुजी? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, और दिन भर जजमान परिवार को फिरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के साथ उनको भी लगना पड़ेगा। व्रत कर कर बैठ जाएंगे और शरीर में अगर बल कम हुआ तो वो कथा का रस तत्व ग्रहण नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की 7 गांव ऐसे हैं जिनके नाम हम कल आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के 7 गांव और महाराष्ट्र के 2 गांव ऐसे हैं जहां टीवी पर कथा आती रहती है, और बीच में जो कथा नहीं आती 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, तो छत्तीसगढ़ के कई गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग उतने दिन तक एक टाइम का भोजन ही नहीं करते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के गांव। मान लो बीच में 5 दिन का गैप हो गया तो 5 दिन वो सुबह का टाइम भोजन करेंगी तो शाम को करेंगी नहीं, और शाम को करेंगी तो सुबह करेंगी नहीं। ऐसे छत्तीसगढ़ के 5-7 गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के भी 2-3 गांव ऐसे हैं जहां की माताएं एक समय का भोजन छोड़ देती हैं, केवल टीवी पर कथा नहीं आती इसलिए, कथा सुनने को नहीं मिलती इसलिए। मेरा उन माओं से निवेदन है, हम आपके पुत्र हैं, बेटे हैं, आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप दोनों समय आराम से भोजन करो, और कथा ना आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, पर कथा को दिल से श्रवण कर आनंद पाओ।
आप हृदय से कथा का रस तत्व ग्रहण करिए। हम कथा करने आते हैं तो अपने कमरे में से निकलकर यहाँ आ जाते हैं और आधे घंटे में पहुंचकर कथा बाजकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जब साउंड अच्छा नहीं चलता, आप लोगों तक आवाज नहीं पहुंचती, तो दिल इसलिए दुखता है कि आप सुबह 6 बजे के बैठे इस कथा का इंतजार करते हो और आपके कानों में शब्द ना पहुंचे। तब दुख होता है कि इतने दूर दूर से आए हो, 1000 रुपए का डीजल पेट्रोल खर्च कर कर यहाँ आए हो। चलाने वाला तो कह देता है कि अब क्या करें, नहीं आ रही तो आवाज, परंतु समझना पड़ेगा कि ये भाव और श्रद्धा को लेकर बड़ी दूर दूर से आते हैं। कई बार ये म्यूजिशियन इनके स्वर की आवाज तेज कर देते हैं तो हम इशारे में कम कर देते हैं कि तुम्हारे स्वर की जरूरत नहीं है। ये बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं और केवल एक विश्वास लेकर आए हैं कि 7 दिन की कथा सुनूंगा, मेरा बाबा मुझे झोली भर कर देगा, जिंदगी में एक बार शिव पुराण में भी करवाऊंगा। इनका विश्वास केवल इतना सा है कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा में भी करवाऊंगा। ये विश्वास है मेरा, ये भरोसा है मेरा, ये दृढ़ता है मेरी, पर छल से नहीं, छल से नहीं, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। चतुराई और समझदारी में अंतर है। चतुराई करने वाला कभी भोलेनाथ को नहीं पा सकता और समझदारी करने वाला कहीं पर भी बैठ जाए भोलेनाथ उसके पास पहुंच जाते हैं। समझदारी किस चीज से होती है? समझदारी वो नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिख गए तो समझदार बन गए, आप ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए, आप एसपी कलेक्टर बन गए तो समझदार बन गए, आप कोई मंत्री का पद पा लिए तो समझदार बन गए, आप किसी खूब ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए। पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, एसडीएम बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, उसका मतलब ये नहीं कि आप समझदार हो गए। समझदार किसको कहा गया? खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता, खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार की गिनती में नहीं आता। समझदार तब होता है कि डॉक्टर के ओहदे पर बैठने पर, इंजीनियर के ओहदे पर बैठने पर, मंत्री के ओहदे पर बैठने पर, ऊंचे सिंहासन के ओहदे पर बैठने पर, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, एसएसपी, जो कमिश्नर आदि पद हैं, उन पर बैठने के बाद भी आप किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाओ और सुख कर देखकर सुखी हो जाओ, तब समझना कि आप समझदार हो। ये डिग्रियां तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, डिग्रियों के बल पर तो कोई भी पद प्राप्त कर सकता है। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, कोई ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ सकता है। उसमें समझदारी का पद नहीं होता। समझदारी डिग्रियों से नहीं आती, समझदारी वो आती है जो हमारे घर से दी जाती है। माँ बाप, घर के माता पिता अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, कोई भूखा है उसको भोजन करा देना, कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना। आप गाड़ी से जा रहे हो, पड़ोस का व्यक्ति नीचे गिर गया, आप खुश होकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप बैठ कर जा रहे हो और सोचते हो मेरे पास में ये पद है, मेरे पास में ये प्रतिष्ठा है, मैं समझदार हूं। इसको समझदार नहीं कहा गया। किसी गिरे हुए को उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचा देना, यह समझदारी कहलाती है। किसी भूखे को भोजन करा देना, यह समझदारी कहलाती है। किसी प्यासे को पानी पिला देना, यह समझदारी कहलाती है। संत एकनाथ जी के पास में, पैठन के पास में आप रहते हो, वो संत एकनाथ जिन्होंने गधे को भूखा प्यासा देखा तो गंगा जल ले जाकर पिला दिया, वो संत एकनाथ की पीठ के पास आप निवास कर रहे हो। कलेक्टर कोई भी बन सकता है, पद कुर्सी किसी को भी मिल सकती है, सीए कोई भी बन सकता है, इंजीनियर कोई भी बन सकता है, डॉक्टर कोई भी बन सकता है। आप अच्छी पढ़ाई करो, एमबीए कोई भी कर सकता है, बीबीए कोई भी कर सकता है, ऊंचे सिंहासन पर कोई भी बैठ सकता है, फैक्ट्रियां कोई भी लगा सकता है। पर समझदारी का मतलब वो होता है कि किसी के दुख को देखकर आप दुखी हो जाएं और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाएं। पराये दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो पराये का भी माल खुद खा जाए उसे हैवान कहते हैं। अब इंसान और हैवान में अंतर हो जाता है। जो दूसरे के दर्द को समझे, दूसरे के दुख को समझे, दूसरे के कष्ट को समझे, वो समझदारी है, उसे समझदारी कहते हैं। आप दूसरे के दर्द को यदि समझ रहे हो, दूसरे के कष्ट को समझ रहे हो, तो समझ लेना
आप समझदार हो गए। घर का एक बड़ा व्यक्ति, घर का एक पिता, घर का एक भाई, घर का एक बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर में बुजुर्ग व्यक्ति को, घर के बेटे एक बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे। घर का बड़ा व्यक्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति का आदर नहीं कर रहा, और घर का एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी को एक गिलास पानी भर कर दे रहा है। तो बाप समझदार कि बेटा समझदार? बोलो जम के बोलो जरा, समझदार है कि नहीं? पिता समझदारी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पिता को लग रहा है कि मेरे पिताजी ने अपनी जायदाद छोटे बेटे को दे दी, जब इनने इतनी चतुराई करी तो मैं भी इनके साथ चतुराई करूंगा, नहीं देना पानी मेरे को। अब इसको चतुराई कहते हैं, पर जो छोटा सा बच्चा है उसके अंदर चतुराई नहीं आई है। छोटे से बच्चे के अंदर चतुराईता नहीं आई है। छोटे से बच्चे ने देखा मेरी दादी पूजन कर रही है, छोटा बच्चा उनके पास जाकर बैठ गया, बुझी हुई अगरबत्ती की डंडी पकड़कर वो भी घुमाने लगा। इसको समझदारी कहते हैं। दादी को प्यास लगी, पानी लाकर दे दिया। मां मना कर रही है, दादी के कमरे में मत जाना, उन्हें दमे की बीमारी हो रही है, उन्हें पीलिया हो गया, उन्हें टीबी हो गई, उन्हें ये हो गया, उन्हें वो हो गया। दादा के कमरे में मत जाना, दादा को खांसी चल रही है, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। दादी के कमरे में मत जाना, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। पत्नी ने अपने पति को रोक लिया, पति ने अपनी पत्नी को रोक लिया, देवरानी ने जेठानी को रोक लिया। पर घर का एक छोटा सा बच्चा ऐसा होता है जिसको बीमारी का भी भान नहीं होता, वो अपने दादा दादी से प्रेम करता है, इसलिए उनके कमरे में दौड़कर चले जाता है। चतुराई तुमको आती होगी, पर उस बच्चे को चतुराई नहीं आती महाराज। आज कथा में लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, पर एक बात कहना चाहेंगे। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, थोड़ा बुरा लग सकता है, लग जाए तो घर जाके ठंडा पानी में नहा लेना, लग जाए तो लग जाए। पहले के समय में, पहले के जमाने में दरवाजे पर एक व्यक्ति को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना आए। बोलो सही है कि गलत है? कोई जीव जानवर अंदर ना आए। पहले के समय में एक चौकीदार, एक व्यक्ति को, मनुष्य को, इंसान को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना घुस जाए, अंदर कोई जानवर ना घुस जाए, अंदर कोई जीव जंतु प्रवेश ना कर जाए। आज के जमाने में दरवाजे पर कुत्ते को बिठाया जाता है कि कोई इंसान अंदर प्रवेश ना कर जाए। बदलाव देखिए कितना बदलाव है। कुत्ते को साबुन से नहला रहे हो और अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हो कि मैंने कुत्ता नहलाया। कुत्ते की चेन पकड़कर, कट का चड्डा पहनकर, क्या बोलते हैं भगवान, हम तो जानते भी ना है। हाँ वो समझ गए ना, तुम लोग समझ गए ना, बस इतना इतना बरबुंडा, इतना इतना। अब उसको पहनकर, टी शर्ट पहनकर सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमा रहे, तो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूं। पर देखने में ऐसा लगता है कि तुम कुत्ते को घुमा रहे हो कि कुत्ता तुम्हें घुमा रहा है। समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। आज के तो कुत्ते भी समझ में नहीं आते कि इनका मुंह किधर है और पूंछ किधर है। कुत्ते ही समझ में नहीं। और तो और फिल्मों में कुत्ते का चरित्र इतना दिखाया कि कुत्ते को गोदी में लेके हीरोइन इसने कुत्ता का चरित्र इतना दिखाया। अब जितने लोग वो फिल्म देख रहे थे उतने लोग मन में सोच रहे थे हम ही कुत्ता बन जाते। अब जिसको भगवान शरीर दिया और परमात्मा संत बनने के लिए दिया और वो अपने आप को कुत्ता बनाने का प्रयास कर रहा, जरा समझिएगा। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, पर एक निवेदन करेंगे, जितना प्रेम आप कुत्ते को देते हो, जितना समय आप कुत्ते को देते हो, जितना प्रेम आप कुत्ते से करते हो, समय पर रोटी देना, बिस्कुट देना, दवाई देना, नहलाना, चैन से बांधना, अंदर लाना, बाहर ले जाना, घुमाना, गाड़ी में ले जाना, जितना समय आप कुत्ते को देते हो उसमें से 10% समय घर के बुजुर्गों को दे दोगे तो जिंदगी संवर जाएगी।
केवल 10% समय घर के बूढ़े व्यक्ति को देना चालू कर दो तो जिंदगी संवर जाएगी। कुत्ते से लाड लड़ाओगे तो अगला जन्म तुम्हारा कुत्ते का पाओगे, पर बुजुर्गों से लाड लड़ाओगे तो उनके आशीर्वाद से कब करोड़पति बन जाओगे पता नहीं चल पाएगा। उनका आशीर्वाद, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। करो प्रेम, अगर करना ही है तो गौ माता से प्रेम कर लो, गाय के बछड़े से प्रेम कर लो, गाय की बछिया से स्नेह कर लो। प्रेम करो, प्रेम श्वान से नहीं, कुत्ते से नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। चतुराई बच्चों को नहीं आती, चतुराई भोले व्यक्ति को नहीं आती। चतुराई मेरे महादेव को भी नहीं आती। भस्मासुर ने वर मांगा, ऐसा वर दे दो मैं जिस पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अगर चतुराई आती तो भस्म होने का आशीर्वाद देते क्या? नहीं। भोले थे, चतुराई नहीं आती। समझदारी थी मेरे भोलेनाथ में, पर उन्होंने वर दे दिया तू जिस पर हाथ रखे वही भस्म। चतुराई थी उस भस्मासुर में जो शिवजी पर ही हाथ रखने चला गया। चतुराई थी भस्मासुर में तो वो शिवजी पर हाथ रखने चला गया। शंकर जी दौड़ते 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 भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, क्योंकि उनको मालूम है ये भी चतुर है तो उसका नाम भी चतुर नारायण है, मैं उसके पास चले जाता हूं। अगर ये चतुर है तो मैं चतुर नारायण के पास चले जाता हूं और चतुर नारायण के पास पहुंच। भोले को भोला मिलता है, समझदार को समझदार मिलता है, और चतुर को जम के बोलो चतुर मिलता है। आप अगर आज किसी को धोखा देकर 2 रुपए ज्यादा कमा भी लोगे ना कोई तुमको ऐसा चतुर मिलेगा, तुमने उसको धोखा दिया, वो तुम्हें धोखा देकर तुमने 2 रुपए उससे ज्यादा लिए, वो तुमसे 10 रुपए लेकर जाएगा। चतुर को चतुर मिलता। और भस्मासुर जैसे चतुर को चतुर नारायण मिले। क्या करा उन्होंने? स्त्री का रूप लेकर उसको नचाया, उसी का हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। अब सोचो, इसने तो वर मांगा था और उसी को समाप्त करवा दिया उसी के वर से। चतुर को चतुर मिल जाता है, भोले को भोला मिलता है, सहज को सहज मिलता है। जिनको लगता है मेरी शादी होगी तो ना जाने सास कैसी मिलेगी, जिसको लगता है मेरी शादी होगी ना जाने ननन कैसी मिलेगी, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको ये कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सरल हो ना, आप अच्छे हो ना, तो दुनिया में सब तुमको अच्छे मिलेंगे। जब हम बुरे होंगे तो दुनिया में सब बुरे मिलेंगे। एक नई लड़की शादी कर कर ससुराल में गई। ससुराल में जाने के बाद उसने सहेलियों ने कह दिया था सास बड़ी बुरी होती है, ननंद बड़ी बुरी होती है, इसका काम केवल चोटाई करना और चुगली करना होता है। ननंद का काम केवल चुगली करने का है, देवर का काम केवल घर में बैठ के खाने का है, बहू का काम पूरे जिंदगी भर पिसाने का है।
ये सहेलियों ने दिमाग में भर दिया, किटी पार्टी में जा जाकर भर दिया दिमाग में। तेरी सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, देवरानी बुरी, जेठानी बुरी, ननन बुरी। लड़की शादी कर कर जैसे ही ससुराल पहुंची, उसके दिमाग में फंसा हुआ था सास बुरी होती है। सास ने उसको कहा, बेटा सुनो, हाथ में बहुत सारी सोने की चूड़ियां हैं, मेहमानों ने दी, हमने दी, तुम्हारी मम्मी ने, पापा ने दी। तुम एक काम करो, काम करोगी, आटा वगैरह उसनोगी, करोगी, हाथ की चूड़ियां थोड़ी सी उतार कर रख दो, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं। सास ने भला सोचा, इसको लगा सास तो लोभी है, मेरे हाथ की चूड़ियां ले रही है। बेटा अलमारी में साड़ियां ज्यादा हैं, मैं ननन को भेज देती हूं तुम्हारी, उसको दे देना, वो दूसरी अलमारी में रख देगी। इसको लगा ननन चोर है, चुगलखोर है। ससुर ने शाम को कहा, बेटा कल तुमने भिंडी की सब्जी बना ली थी, आज तुम टमाटर की सब्जी बना लेना। इसको लगा ससुर बड़ा लोभी है। हर व्यक्ति में इसको दोष नजर आया, क्योंकि इसकी बुद्धि में पहले से ही दोष भरा हुआ था और इसने अपना रंग ढंग दिखाना चालू करा। कहीं सास को कुछ बोले, कहीं ननन को कुछ बोले, कहीं देवर को बोले, कहीं जेठ को बोले, कहीं ससुर को बोले। सब इससे बात करना बंद कर दिए, दूर हो गए। अभी शादी करी, 15-20 दिन हुए, ये बहू ऐसा क्यों कर रही है, आखिर इसको क्या पड़ गया ऐसा, समझा रहे हैं, समझ नहीं रही। ये विदा लेकर अपने पिताजी के घर गई। माँ ने पूछा, बेटा तेरे ससुराल वाले मिले होंगे, कैसे लगे सब? बेटी ने कह दिया, सास नंबर 1 की बेकार, ससुर लोभी, ननन चुगलखोर, देवर मक्कार बैठे बैठे खाता है, जेठ और बुरा, जेठानी सबसे गंदी, और मेरा पति वो तो राक्षस है। तो तेरे पड़ोसी तो अरे पड़ोसी नंबर 1 के बेकार, इतने घटिया, इतने गंदे, जिनका मुंह देखना पसंद नहीं मेरे को। मां समझ गई, पड़ोसी तो अच्छा लगता ना, इतने बड़े परिवार में कोई तो ठीक नजर आता ना, पर दिक्कत केवल इतनी सी है, जो काले कलर का चश्मा लगाता है उसको सब काले नजर आते हैं, जो पीले कलर का लगाता है उसे पीले दिखते हैं, जो नीला लगाता उसे नीले दिखते हैं, जो लाल लगाता उसे लाल दिखते हैं, जो खुद अंदर से बुरा होता है उसे सारा विश्व बुरा नजर आता है। ये सृष्टि सब गंदे। क्या चाहती है, क्या चाहती है? बस अगर एक सुधर गई ना तो सब सुधर गए। कौन? मेरी सास की बहुत चलती है मां, मेरी सास का मुंह बंद कर दो बस, या ऐसा मुझे स्लो पॉइजन दे दो कि ये धीरे धीरे करके मर जाए। सास, इसकी मां जो थी, उसने अपने पति से कहा, जो डॉक्टर था, तुम्हारी बेटी को स्लो पॉइजन चाहिए सास के लिए। डॉक्टर कभी किसी को मारना नहीं चाहता, जब तक दम लगती है उसको बचाने का प्रयास करता है। जब तक उसमें श्वास है तब तक डॉक्टर भी आस देते रहता है कि बच सकता है, बच सकता है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा, ये पुड़िया ले जाओ, बेटी को दे दो, बेटी से कहना रोज थोड़ा थोड़ा चाय में डाल देना, पर बेटी से कहना अब सास 1.5 महीने में मर जाएगी तो 1.5 महीने में उससे झगड़ा मत करना। अब मरने तो वाली है ना, तो उससे प्रेम करना, जो बन सकता है। वो बोले भी तो तू चुप रह लेना, वो आड़ा टेढ़ा कहे तू मौन रहना, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा डालना, सास मर जाएगी। बहू फिर पहुंची ससुराल, चाय बनाती, उसमें थोड़ी सी डाल देती, डालती, सास को दियाती। सास कुछ भी बोलती, बहू सुन लेती। सास को अच्छा लगा कि अपने माँ के घर गई थी तो माँ ने कुछ सिखा दिया, सुधर गई, अच्छी हो गई। आज सास ने कहा, चल मैं तुझे बाजार ले चलती हूँ, तेरे पाँव की चप्पल बेकार हो रही है, दिला लाती हूँ। चप्पल दिलाने गई तो सूट भी दिला लाई, कपड़े भी दिला लाई। उसने कहा, माँ मेरे हाथ की अंगूठी खराब हो गई। माँ ने उसको तोड़वा के दूसरी बड़ी साड़ी बनवा दी। चल। सास बहू में 15 दिन में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। बेटी दौड़कर अपनी माँ के पास वापिस मायके जाकर कहती है, माँ पिताजी से कह दो मैं अपनी सास को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको वापिस जिंदा कर दे। हम सुधर गए, हम अपने आप को संवार लें। ना सास बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है। बुरा समय होता है, वक्त होता है, उस समय को थोड़ा सा टाल दीजिए, अपने आप आपकी जिंदगी संवर जाएगी।
अपने आप आपका जीवन संवर जाए। समय टलना चाहिए, कभी कभी समय टल नहीं पाता। कल शाम को 7 बजे उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हो गया। 250 लोगों के प्राण चले गए और 900 लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आपको और हमको भगवान से यही प्रार्थना करना है कि जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, मेरे महादेव महामृत्युंजय बनकर चले जाओ और उनको ठीक कर कर उनको अपने घर पहुंचा दो। जो शांत हो गए, मेरे देव अधिदेव महादेव उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। बहुत छोटा सा जीवन है। उस ट्रेन हादसे में भी जितने लोग गए होंगे, कई लोग वहां पर एंजॉय करने गए होंगे। कोई उड़ीसा घूमने जा रहा होगा, कोई चेन्नई घूमने जा रहा होगा, कोई कोलकाता घूमने जा रहा होगा। गर्मी का छुट्टी है, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ एंजॉय करने जा रहे होंगे, घूमने फिरने जा रहे होंगे, खूब एंजॉय के हिसाब से निकले होंगे। उनको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे साथ में घटना घट जाएगी और हम मर जाएंगे। किसी को नहीं मालूम। 2 कदम भी आप घर से निकल रहे हो, आपको नहीं मालूम कि आपके साथ में क्या होना है। नेपाल की कथा में एक बात कही थी, पर्स में क्या इतने लोग गए होंगे तो इनके पर्स में क्या गोली नहीं होगी, दवाई नहीं होगी? बोलो ईमानदारी से, होगी कि नहीं होगी? सिर दर्द की गोली, हाथ पे दर्द की गोली, सिर की गोली, आंख का ट्यूब, कहीं घुटना दुखे उसकी दवाई, हर एक। आप भी आए हो इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए, आपका भी पर्स खोल कर देखो, उसमें भी कोई ना कोई टेबलेट, कोई ना कोई दवाई पड़ी होगी। घर से निकलो, दवाई लेकर निकलो चाहे ना निकलो, पर माता पिता के चरण छूकर जरूर निकला तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे। महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाकर चलना तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे साथ। दवाई पर्स में ना होगी, चल जाएगा, पर दुआ साथ चलना चाहिए। दुआ साथ चलेगी तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और पार उतर जाओगे, निश्चित है। दुआ साथ। भजन के बल को बढ़ाओ। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई सार तत्वता इस शरीर की है ही नहीं। कब जाना पड़ जाए, कब प्राण चले जाए, कब प्राण छूट जाए, कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। कोई कहे आपसे भगवान को पाने के लिए भूखे रहना पड़ेगा, कोई कहे आपसे, हम तो यहां तक कहते हैं कि एकादशी का व्रत भी करो तो भूखे मत रहो, दिन भर चरो और एकादशी करो। हम तो यहां तक कहते हैं, खिचड़ी खा ली फिर भूख लगी चिप्स खा जाओ, चिप्स खाने के बाद भी भूख लगे 1-2 घंटे बाद तो पपीता खा जाओ, पपीता खाने के बाद भी भूख लगे तो 2-4 सेव फल निपटा जाओ, उसके बाद भी भूख लगे तो 1 गिलास दूध गर्म करके फिर पी जाओ, फिर भूख लगे तो राजगिरा की पूड़ी बनाकर खा जाओ, और भूख लगे तो आलू को उबाल के उसको पीस के उसका हलवा बना के खा जाओ, और भूख लगे तो 1-2 किलो केला पपीता सेव फल और खा जाओ, पर भूखे मत रहो। तुम तो खूब आराम से खाओ, दिन भर चरो और एकादशी करो, पर भगवान की भक्ति में कमी मत लाओ। भगवान के भजन में कमी नहीं आना चाहिए तुम्हारे। तुम भूखे रह जाओ और भगवान का भजन ना करो। कोई कोई व्रत ऐसा होता है जिसमें आप लोग भूखे रहते हो, जैसे वो करवा चौथ का व्रत रहता है, उसमें तुम लोग कितने भूखे रहते हो, कितने है? एक बार कोई इंटरव्यू ले रहा था करवा चौथ के व्रत का टीवी पर, तो पत्नी से इंटरव्यू लेने की जगह वो पति से इंटरव्यू ले रहा था। आप कुछ बोलिए करवा चौथ के लिए।
उन्होंने अपना उत्तर दिया, ये सब बोला। बाद में पति उठकर गया, छत पर वापिस आया तो इंटरव्यू वालों ने पूछा तुम कहाँ गए थे? तो कि चांद देखने गया था। तो कि व्रत किसका है? पत्नी का। तो तुम चांद देखने काय को जा रहे हो? उसने सुबह से मुझे कुछ खाने नहीं दिया है, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं तू निकल जा, ये एक बार तुझे देख लेगी तो मुझे खाने को दे देगी। ये मैं उससे बोली थी कि जब मैं भी नहीं खा रही तो तुम काय को खा रहे, इसलिए मुझे खाने को नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि चंद्रदेव तुम निकल जा। चांद निकल भी गया, पत्नी चांद को चलनी में देख रही है, फिर पति का मुंह देख रही है। पति इसका मुंह नहीं देख रहा, 1200 रुपए की साड़ी दिलाई थी वो देख रहा। प्राण खा गई थी जब तक साड़ी ना दिलाई, करवा चौथ का व्रत नहीं करा। और पूरे व्रत में एक दिन पहले से कह रही थी सुन लो कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो, कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो, नहीं दिलाओगे तो मैं व्रत आधा कर तोड़ दूंगी। पति को लगा ये तो मेरा सुसाइड कराने की आफत, इसने व्रत तोड़ा और मैं निपटा, उससे अच्छा इसको 1200 की साड़ी दिला दी उसको। कहां चित्त जा रहा? अलमस्त रहकर, खुश रहकर, प्रसन्न रहकर भगवान का भजन कर, दुखी होकर नहीं। कोई मर गया घर में रो रहे हो, कोई मर गया घर के बाहर रो रहे हो, कोई मर गया हॉस्पिटल में रो रहे हो, कोई मर गया रोड पर चलते चलते रो रहे हो। पर हमारे यहां किसी को रोते देखा है? जम के बोलो जरा। मुर्दे को आग लगाई जा रही है, मुर्दे को जलाया जा रहा है, चिता में आग लगाई जा रही है और परिवार का कोई व्यक्ति रोता है तो उसको मना कर देते हैं ये शमशान है, यहां रोना नहीं है। आग लगाते समय रोया नहीं जाता, चिता जलाते समय रोया नहीं जाता, शमशान के अंदर बैठकर रोया नहीं जाता। घर पर रो लो, हॉस्पिटल में रो लो, घर के बाहर रोड पर रो लो, तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में रो लो, लेकर जा रहे हो मुर्दे को तो रोड पर रो लो। पर शमशान में जब आग लगे उस शरीर में, उस मुर्दे को जब जलाया जाता है, चिता में जब आग लगाई जाती है तो शमशान में नहीं रोया जाता है। लोग पूछते हैं शमशान में क्यों नहीं रोते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है वहां जगत का बाप रहता है और बाप के सामने रोया नहीं जाता। वहां जगत का पिता रह रहा है, जगत का बाप रह रहा है, मां देव अधिदेव महादेव रह रहे हैं, शमशान में उनका निवास है, उसके सामने रोया नहीं जाता। जब भी शंकर के पास जाना, शिव मंदिर में जाना, शिवालय में जाना, शिव महापुराण में जाना, रोना मत, वहां प्रसन्न होकर जाना। जिंदगी में कितना भी दुख हो तो भी मंदिर प्रसन्न होकर जाना। तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देंगी इसकी जिंदगी में कितना दुख है, कर्जा है, बीमारी है, किराए के मकान में रह रही है, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ाई का पैसा नहीं है, रोटी के लिए मोहताज है, उसके बाद भी मंदिर में पानी चढ़ाने आती है, एक लोटा जल चढ़ाने आती है और मुस्कुरा कर आती है, हंसकर आती है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इसकी जिंदगी में दुख है और ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुरा रही है, इसलिए आज जब ये जल चढ़ाकर जाएगी तो मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा कि तेरे सारे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी, तेरे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। मैं आशीर्वाद दूंगा इसको क्योंकि मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है, ये मेरे सामने मुस्कुरा कर आती है। जो बहू सास के सामने 24 घंटे रो कर जाए हमारे को तो तुमने ऐसी साड़ी चढ़ाई थी, हमारी शादी में तो केवल 1 लाख रुपए खर्च करे, देवर की शादी में इतने खर्च करे, ननन की शादी में ऐसा करा, उसकी शादी में ऐसा करा, हमको तो कुछ दिया ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं। जिंदगी भर जो रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे, तो सास भी सोच लेती है इसकी तो जिंदगी में रोना ही लिखा है। जो कुछ भी नहीं है उसके पास में तो भी मुस्कुराकर सास से कहे मम्मी चाय बना लाऊं क्या? बेटा दूध नहीं है, सास कह रही है दूध नहीं है और बहू कहते तो आप हो जाएगा। जो विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराकर अपने आनंद को जीती है, सास भी सोच लेती है मेरी जिंदगी में ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी। परमात्मा जितने जन्म देना मेरी बहू बेटी इसी को बनाकर भेजना, कोई दूसरे को नहीं। विषम परिस्थिति में भी जो समता ढूंढे, विषम परिस्थिति में भी जो सुख ढूंढे, जब पहली बार माता पार्वती जी शादी कर आई कैलाश धाम पर, शादी करके आने के बाद उन्होंने जब कैलाश धाम पर देखा तो कहीं उनका रहने के लिए जगह ही नहीं थी। अब कैलाश में कहां जगह रहने के लिए?
आज भी कैलाश में कहां जगह है रहने के लिए? आप चले जाओ कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर की जिन्होंने यात्रा करी होगी उनको मालूम होगा। नीचे मानसरोवर में तो रुक सकते हो, पर कैलाश पर नहीं रुक सकते। आपकी मर्जी हो तो आप जाके रह सकते हो। 4-6 महीने रह के बता दो कैलाश के पास, ऊपर मानसरोवर में नहीं, ऊपर। कहां रहने की जगह? पार्वती मैया विवाह कर आई तो कैलाश पर कहीं रहने की जगह नहीं थी। माता पार्वती जी शिव जी के पास आकर बैठ गई। बैठने के बाद देवादिदेव महादेव ने पार्वती को देखा और पार्वती को देखकर पूछा, पार्वती तुम आज जब मेरे साथ शादी कर आई, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, शादी में फेरे डले तब बोलती रही, जयमाला हुई तो बोलती रही, प्रसन्न रही, बोली, अच्छा व्यवहार करा, पर जब से तुम घर आई हो तब से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। कोई कोई बहू ऐसी हो जाती है, शादी में फेरे डले तो मुस्कुराए, स्टेज प्रोग्राम होए तो मुस्कुराए, गुलाब जामुन खाए तो मुस्कुराए, पार्लर जाए तो मुस्कुराए, गाड़ी में पति पत्नी दोनों आ रहे थे तो मुस्कुराए, पर घर में जब से उन्हें आई और 1-2 दिन रहने के बाद इसका मुंह उतर जाए तो पति पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तू पहले तो अच्छी रह रही थी, अब क्या हो गया तेरे को, क्यों सांप सूंघ गया तेरे को, क्या तकलीफ हो गई तेरे को? भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, तुझे तकलीफ क्या है, तुझे कष्ट क्या है, क्या बात है, तुम मौन क्यों है? पार्वती जी कहती है कि मैं शादी कर तो आ गई, पर यहाँ रहने की जगह नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती एक काम करो, क्या चाहती हो? तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा, तुम बताओ क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती हैं, मैंने दुनिया का